हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्चित जैन पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शंस के सोशल मीडिया इम्पैक्ट के बारे में। वो सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो आपको हर मिनट हर सेकंड आपको प्रभावित कर रहा है एक पर्टिकुलर उम्मीदवार को वोट देने के लिए। वो सोशल मीडिया जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है आपको डालने में और आपका वोट सही जगह डालने में। तो आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के 2012 से लेकर जो 2020 तक जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी विंग को हेड करा है, लीड करा है। तो वेलकम करना चाहूंगा अंकित लाल जी को। हाय अंकित, वेलकम टू द शो। Hi Archit, how are you? या आई एम गुड। अंकित लाल जी, नमस्कार है आपका स्टूडियो पे। पहले तो पहली Hi बात तो Archit. मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा कि 2018 से पहले आप क्या करते थे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले, और आपने एक आम आदमी पार्टी को, उस पार्टी को एक संरचना दी है जिसका आज देश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट। But when it was time to form the party, I had to take a very tough decision, one of the toughest decisions of my life. कि भाई अगर आप पार्टी में या तो आप मेंबर हो सकते हो एम्प्लॉय हो सकते हो, यू कांट बी बोथ, यू कांट ड्रॉ सैलरी एंड बी अ मेंबर ऑफ द पार्टी। तो या तो आप पार्टी के एम्प्लॉय हो गए या फिर आप एक मेंबर हो गए who will have voting right and who can do political stuff, but you won't get any money from the party. So, and my parents were already very against this idea कि so my father was also part of JP movement. तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल अनजान था। मतलब मैंने बचपन में घर पे बहुत कहानियां सुनी थी, बट मैंने ये भी कहानी सुनी थी कि लोग अपना जीवन बर्बाद कैसे करते हैं ये सब करके। और मैंने देखा था, मतलब ex MLAs coming to my dad asking for 100 rupees उधार, मैंने वो भी देखा है बचपन में। Because my dad got into business, तो he was doing better than others. तो मैंने वो भी समय देखा कि लोग आते थे और पापा 100 रुपए मांगते थे और पापा उनके जाने के बाद बताओ बेचारा एक बार MLA था, उसका आधार गया और अब भीख मांगना पड़ रहा है। मैंने वैसे भी लोग देखे थे बचपन में, तो मेरे लिए भी बड़ा कनंड्रम था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय वाइफ सपोर्टेड मी अ लॉट। शी वाज इन अ मीडिया जॉब, तो शी सेड कि ठीक है, तू जॉब छोड़, तू यहाँ से एनजीओ छोड़, become full-time member of the party for 3 years. I will run the house. So for 3 years, so 2012 to 2015, she ran the house and I did the party work. Totally, मतलब 3 years, 4 years, 5 years हो गया. But उस समय उसने initially 3 years के लिए मेरे को बोला कि हाँ 3 साल तक कुछ no questions asked, I'll run the house, you do the party work. So that is how I ended up doing social media for AAP. So AAP was formed very, very late. AAP was formed like 2.5 years down the line of my journey. Okay. So in this, तो अंकित, मैं अब एक जो मेन क्यूरियोसिटी जिसके लिए मैंने आपको आज बुलाया था, आज वेलकम किया था, तो वो है लोकसभा 2024। जैसे आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, नाउ यू आर आल्सो गिविंग अ कंसल्ट वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर अदर पार्टीज एज वेल एज यू वर्कड ऑन जर्मनी एज वेल एज, राइट? तो अभी जर्मनी में थोड़ा रिसर्च जर्मन इकोसिस्टम के बारे में करा है, बट मैंने साउथ अफ्रीका, मलेशिया, नेपाल जगहों पे काम किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी क्या एक इम्पैक्ट पड़ रहा है? आज मैं एक चीज देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है एक टूल बन गया है इस तरीके से कि पेड एड्स के माध्यम से आपको भटकाया जा रहा है कि आप इसी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो, आप इस पर्टिकुलर पार्टी को, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दो। तो आपका क्या कहना है इस पे? तो इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन टूल, बीट न्यूज़पेपर्स, बीट मैगजीन्स, बीट टीवी, बीट प्रिंट, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम को कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यूज करने की कोशिश किया है। ठीक है, सो इवन व्हेन मुसोलिनी केम टू पावर इन इटली, उसने मूवीज बनवाई अपने काम के बारे में। ओके, तो in 1930s and 40s, Mussolini and Hitler used movies as a medium to influence the masses. ठीक है, बाद में यूएसए ने भी इसका काउंटर करा। यूएसए ने भी डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कि हाउ
World War II, the Americans were the machos and they defeated the Germans, उसके बारे में एक्चुअली डायरेक्टर्स को ग्राउंड पे भेज के मूवीज बनवाई। तो ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, जस्ट दैट कम्युनिकेशन मीडियम्स हैव इवॉल्व्ड। So earlier the communications medium used to be audio visual, now they are digital as well. Yes. But digital does not have a level playing field. यहाँ पे एक अर्ली मूवर एडवांटेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। BJP.org, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन डेट चेक करोगे डोमेन का, दैट वाज रजिस्टर्ड इन 1995। ओके। इमेजिन कांग्रेस की वेबसाइट कब रजिस्टर हुई होगी? 1980s के पहले? नहीं, जब इंटरनेट आया था। फिर कांग्रेस की वेबसाइट रजिस्टर हुई 2008 में जाके। ओह माय गॉड, they were behind the curve. They didn't understand the importance of digital, and when they understood it, BJP had gone far ahead of them. BJP needed to use digital because they were not in power. ठीक है, the party in power was Congress, but they were complacent about it. Yes. उनको था कि हाँ ठीक है, बच्चे लोग कुछ कुछ करते रहते हैं इंटरनेट पे, उससे क्या फर्क पड़ता है। It came back to bite them. It came back to bite them very very badly. तो बीजेपी ने उस चीज का बहुत अर्ली मूवर एडवांटेज का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया, और कांग्रेस ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उस कारण उनको नुकसान हुआ, लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है। अब उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशोलॉजी के फैक्टर्स हैं। मुझे एक चीज जो सोशल मीडिया के बारे में जो बहुत लोग नहीं समझते हैं, और लोग इसको बड़ा नैरोली सोचते हैं कि सोशल मीडिया इज ओनली अबाउट कि भाई सोशल मीडिया में क्या करना है, फोटो ही तो खींच के डालना है। वो बहुत लोगों का ये भी एक होता है कि स्पेशली जो थोड़े से एल्डरली या जो नॉन टेक फ्रेंडली लोग हैं, उन लोगों का एक ये भी पर्सपेक्टिव है, सोशल मीडिया क्या करना है, फोटो ही तो डालना है, फोन से वीडियो तो बना के डालते हो। There's a lot of psychology, sociology, anthropology that goes into any social media campaign. जो चीजें सोशल मीडिया पे हम लोग कर रहे हैं, they are evolving our society at large. तो अभी 2024 के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आते हैं, उसके पहले 5 मिनट में थोड़ा सा और लूंगा इसका बैकग्राउंड समझा देने के लिए। श्योर। 2013 में जब दिल्ली में पहली बार हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, आपने, तो वी यूज डिजिटल एज अ मीडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे, तो डिजिटल वाज द चीपर मीडियम। और क्योंकि हमारे पास दिल्ली एक अर्बन ऑडियंस थी, दिल्ली में बहुत सारे लोग थे जो ऑनलाइन न्यूज को कंज्यूम कर रहे थे। उस समय ट्विटर बिल्कुल फ्रेशली पॉलिटिकली एंगेजमेंट चालू हुआ था ट्विटर पे, मतलब 2009-10 से हो गया था, बट जनरल पॉलिटिशियंस जो थोड़े से अहेड ऑफ द कर्व थे, वो लोग 2011-12 तक आ गए थे ट्विटर पे। किरण बेदी वाज अ फोर रनर इन दैट आल्सो, मतलब उनके उस समय पे मिलियन फॉलोअर्स हुआ करते थे, ठीक है। अरविंद उस समय एक्टिव हो गए थे, बाकी बहुत सारे और पॉलिटिशियंस एक्टिव हो गए थे। ऑफ कोर्स मोदी हैड बीन एक्टिव फ्रॉम अर्लियर। मोदी और शशि थरूर, पीपल बिकेम एक्टिव ऑन ट्विटर बिफोर एवरीबॉडी एल्स डिड, बट शशि थरूर को उसका नुकसान भी हुआ था, मतलब टू द एक्सटेंट कि उनकी मिनिस्ट्री गई थी बिकॉज ऑफ अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जिसके लिए शायद आप या आपकी ऑडियंस शायद थोड़ा सा यंग है, बट शशि थरूर ने ट्वीट करा था कि 2009 या 10 में ऑस्टेरिटी मेजर के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि सारे मिनिस्टर्स जनरल क्लास से ट्रैवल करेंगे, दे वोंट ट्रैवल इन चार्टर्ड प्लेन्स एंड ऑल, ठीक है। आज के समय होता तो पूरा कैंपेन बन जाता, मतलब 50 करोड़ रुपए बचाते, 500 करोड़ रुपए खर्च कर देते उसके ब्रांडिंग पे, लेकिन उस समय हुआ एंड इट वाज प्रीटी सिंपल। मतलब इन हाइंडसाइट आई रियली लाइक कि हाँ उन लोगों ने कुछ ऐसा किया था। तो उसके बारे में शशि थरूर ने एक ट्वीट किया जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुल कर दिया गया, जिस कारण उनको कुछ महीने बाद उनकी मिनिस्ट्री से भी हटाया गया था।
हाँ, तो शशि ओके, थरूर वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जिसको एक ट्वीट के कारण रिजाइन देना पड़ा था। ओके, हम्म, ठीक है, अब ये 2009 की बात है, मतलब 15 साल हो गए, सुन के नहीं लगता कि 15 साल पहले भी लोगों को ट्वीट के कारण रिजाइन देना होता। अब तो सब कोई थिक स्किन्ड हो गया, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, ट्विटर पे गालियां दे दो। बट हाँ, 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 बैक देन ट्विटर यूज्ड टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। जर्नलिस्ट हम्म, एक्चुअली में सवाल जवाब करते थे, जो सो कॉल्ड स्टार। सो आज की डेट में कुछ हद तक जो चीज इंस्टाग्राम लाइव के साथ एसोसिएटेड है, दैट अ लाइव इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, उस समय ट्विटर पे हम्म, कुछ हद तक होती थी। हम्म, अब हम्म, उतना नहीं है, बिकॉज अब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, और अब नोवेल्टी फैक्टर भी उतना नहीं रहा है। ठीक है, हम्म, प्लस अब वो एल्गोरिदम्स ट्विटर पे भी आ गए हैं जो बाकी जगह होते हैं। हम्म, नाउ अब 2013 में हमने जब पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करा, तो हमने प्राइमरली फेसबुक पे फोकस किया और थोड़ा मीडिया एंगेजमेंट के लिए ट्विटर को यूज किया। इंस्टाग्राम उस समय उतना बड़ा नहीं था। व्हाट्सएप भी हाँ, हम लोग उतना यूज नहीं कर पाए थे, बिकॉज व्हाट्सएप के लिए आपको संगठन चाहिए होता है और इट इज रिसोर्स इंटेंसिव। सो हम्म, व्हाट्सएप पे आप ऑनबोर्ड किनको करोगे? वो लोग जो आपसे किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। उसके बारे में हम्म, थोड़ा सा भी आगे और बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी की हम्म, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वहां पे है। ओके, अब 2013 में जो हम लोगों ने उसको यूज करा पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए, और वो काम हम लोग 2011 से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए कर रहे थे। इंडिया अगेंस्ट हम्म, करप्शन को लोग ज्यादा अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं, बट उसका ऑफिशियल नेम इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। तो हाँ, आईएसी में हम लोगों ने डिजिटल का यूज करा, उसके निर्भया आंदोलन में करा, फिर हाँ, दिल्ली के इलेक्शन हुए 2013 वाले, वहां पे करा। तो आई हाँ, वॉज वेरी लकी कि आई वॉज एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज थ्री कैंपेन्स। ठीक है, हाँ, निर्भया निर्भया आंदोलन में तो मतलब ये स्थिति थी कि फुटपाथ पे बैठ के लैपटॉप से एक ट्वीट करते थे, ठीक है, फिर हाँ, उठते थे, हंगामा करते थे। मेरे को ऑन माय लेफ्ट हैंड आई वाज लाठी चार्ज, 7 बार लाठियां पड़ी थी साथ में। दिल्ली पुलिस, अरे दिल्ली पुलिस बहुत मारती है, दिल्ली पुलिस बहुत मारती थी हाँ, तब भी, आज भी। तो वो सब भी लाठी सुना है। वाठियां भी खाई। मैंने हाँ, रॉकस्टार मूवी में देखा है वो कैसे रणवीर कपूर को पकड़ के ले गए थे वो लोग। हाँ, आई नो। हाँ तो आप लोग रॉकस्टार से रिलेट करोगे। हम लोग के लिए वो रंग दे बसंती वाला मूवमेंट था, मतलब हम लोग ओके, थोड़ा एक जनरेशन पीछे है ना हम लोग। मैं एक जनरेशन हाँ, पीछे हूँ आपसे, तो हम लोग वो रंग हाँ, दे बसंती वाले फॉर्मेट में थे। जी, तो तो वो सब किया, उससे बहुत सारी लर्निंग्स मिली। बट हाँ, उस चीज को हम लोग हाँ, एज अ पार्टी हमने उसको यूज किया। 2012 में जब पार्टी बनी तो मुझे सोशल हाँ, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। इट वॉज वेरी नेचुरल, मतलब मैं नेशनल काउंसिल का हिस्सा बना हम्म, बिकॉज मैंने एनजीओ से रिजाइन किया, मैंने पार्टी का मेंबर बना। 2 लोग, मैं और हम्म, दिलीप पांडे, 2 लोगों ने पीसीआर से ऑफिशियली रिजाइन किया और हम लोग पार्टी का मेंबर बने ना। हाँ, उसके बाद फिर मुझे सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे ना, बिकॉज आई वॉज लाइक 26 27 20, हाँ 27 28 रहा हूंगा मैं उस समय पे। ठीक है, तो आई वॉज नॉट एज इफ कि मैं बिल्कुल ही बच्चा था, बट हाँ, मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया था कि मैं टेक्नोलॉजी से अलूफ हो जाऊं। हाँ, ठीक है, और मेरे को थोड़े पॉलिटिकल नुआंसेस समझ में आने लगे थे। हम्म, अ, और ऑफ कोर्स एक बात ये भी है कि मैं बिहार से हूं, तो बचपन से पॉलिटिक्स देखी है। वहां हर नुक्कड़ चौराहे पे पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती है दिन भर। तो वो भी एक फैक्टर शायद काम किया मेरे फेवर में, पता नहीं, मतलब इन हाइंडसाइट मुझे लगता है कि हम्म, बहुत काम किया, बिकॉज बचपन से हम्म, हर जिससे मिलो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं से डिस्कस कर रहा होता है कि अच्छा उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हाइंडसाइट में देखो तो मुझे लगता है कि बहुत काम आए। अ, हाँ, बहुत सारी चीजों पे मुझे कॉल लेने के लिए किसी और से पूछना नहीं पड़ता था। तो आग ओके, में जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आई हैड अ हाँ, फ्री हैंड, आई हम्म, हैड द privilege, I would call it a privilege, I had the privilege to make mistakes and learn from them. ये ऐसा प्रिविलेज है जो बहुत कम लोगों के पास, जिस लेवल पे मैं आ गया था उस लेवल पे आके आपको बहुत मुश्किल से, आपको मतलब गलती करी मतलब यू आर फायर्ड, ऐसा वाला सिनेरियो होता है जनरली। मैं उस मामले में बहुत प्रिविलेज था, बिकॉज हम लोग एक बहुत तेजी से ग्रो किए, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें गलती करके ही सीखने को मिली।
तो आई हैड द प्रिविलेज टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम एंड एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर अगेन। जो साइंस में होता है ना कि एक हाइपोथेसिस बना, उस हाइपोथेसिस वर्क की नहीं की, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते थे हम लोग। तो इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ूंगा कि इसमें अभी रिसेंटली संजय सिंह जी बाहर आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम वो पार्टी हैं जो आंदोलन से जन्म लिया हुआ है, तो हमें डर नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता है डर यार। हाँ तो मतलब मैं हाँ डिजिटल मीडिया करता था, फिर भी अगर लाठी खानी होती थी तो चले जाते थे कि हाँ यार बाकी सब लोग अरेस्ट हो रहे हैं तो चलो अरेस्ट हो जाते हैं। तो निर्भया ने लाठी खाई, उसमें कोल ब्लॉक सेग्रीगेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुआ था, दैट वाज इन अगस्त 2013, हाँ जिसमें अरविंद जी की एक बहुत फेमस फोटो है जिसमें वो बिल्कुल पानी से भीगे हुए हैं। अच्छा ओके ठीक है, हाँ तो उनकी वन हाँ ऑफ मोस्ट आइकॉनिक, और उसी में उनकी एक फोटो है जिसमें कोई कागज जला रहे हैं। तो इनकी ओके कुछ पुरानी बहुत फेमस फोटोज हैं। तो ये सब उसी समय में 2013 के फर्स्ट मिड 2013 में ये सब फोटोज ली गई थी, और उनको हमने बहुत यूटिलाइज भी करा। तो उससे पहले एक नायक मूवी आई थी, तो उनका वो नायक में अनिल कपूर के कैरेक्टर के साथ में उसका पैरेलल ड्रॉ करना, तो मुझे ये चीजें किसी से जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आई हैड द फ्रीडम कि अच्छा ठीक है, तेरे को लग रहा है डिजिटल पे काम करेगा, कर ले, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में पार्टीज डिजिटल को इतना सीरियस ले लगी है कि हर कुछ सीनियर लीडरशिप से पास कराना होता है। अब वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो गया है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, बिकॉज डिजिटल का इतना बड़ा इम्पैक्ट होने का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अब पार्टीज उसको ओवर सीरियसली लेती हैं, जिस कारण से कि यूथ अब उस पॉलिटिकल कंटेंट से इंगेज नहीं करता। यूथ को लगता है भाई ये क्या बना रहे हो मेरे को। वो हाइपर सीरियस होके और बिल्कुल फॉर्मल वे में अगर आप डिजिटल को ट्रीट करने लगे तो फिर उससे यूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे भी हुआ, अब धीरे धीरे डिजिटल पे भी हो रहा है। मतलब यूथ है शिफ्टेड टू स्नैपचैट। स्नैपचैट पे कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो काम कर रही है? कोई नहीं कर रही है, किसी के बस भी नहीं है। स्नैपचैट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एवरीबॉडी। मैं इस बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं अभी ना ट्रिपल आईआईटी दिल्ली गया था लास्ट ईयर 2023 के मिड में। सो ज्ञान देने और लेने के लिए हम रिसर्चर्स लोग आपस में सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें 10 हम सो कॉल्ड रिसर्चर्स आपस में बैठ के और एक दूसरे से ज्ञान की बातें करते हैं। तो उसमें 3-4 लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पीएचडी की करी हुई थी, 2-3 प्रोफेसर थे जो सोशल मीडिया पढ़ाते हैं ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में। तो वहां मैंने सवाल पूछा कि भाई ठीक है, ऑल ऑफ अस आर सोशल मीडिया फ्रंट रनर्स, और ग्लोबली मतलब ब्राउन यूनिवर्सिटी में, मैं खुद हार्वर्ड और मिशिगन यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दे के आया सोशल मीडिया के बारे में। उस रूम में 10-12 लोग बैठे थे जिनमें हर एक ने एटलीस्ट मास्टर्स लेवल की पढ़ाई सोशल मीडिया के बारे में करी थी। मैंने उस रूम में सवाल पूछा कि हाउ मेनी ऑफ अस हैव यूज्ड स्नैपचैट एवर। उस रूम में किसी एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। Now, that is how far behind the curve we are. मतलब मुझे खुद इंस्टाग्राम पे चीजें समझने में काफी समय लग गया। तो यूथ जिस तरह से कंटेंट से इंगेज करता है, वो करना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए फ्री हैंड चाहिए होता है, जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आज की 2024 के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत डिफिकल्ट है। That is where a lot of these influencers come in, जिन्होंने कि अपनी इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, जिन लोगों ने बहुत सारे इंडिपेंडेंट अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर करके, बिकॉज दे हैड नो बॉक्स टू आंसर टू, उन्होंने अपनी कम्युनिटी अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से बनाई है। उस कम्युनिटी को इंगेज और यूटिलाइज करने के लिए आज डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पूरा जो मार्केट तैयार हो गया है, वो इसलिए तैयार हुआ है बिकॉज उन लोगों ने जो ऑडियंस को इंगेज रखा है अपने साथ, वो एक कमोडिटी है। तो उसको कमोडिटाइज वो इलेक्शन के समय लोग कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि कमोडिटाइज हो जाए, उसका इलेक्शन पे जितना ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सके हो जाए। तो उसके भी बहुत सारे नुआंसेस हैं। एक अगर जिसको बोले बर्ड्स आई व्यू की बात करूं तो सोशल मीडिया को 4 अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सकते हैं टाइमलाइन वाइज। एक प्री 2010 वाला समय था, 2010-11 तक का समय था, जबकि इट वाज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अर्बन फिनोमेना। ठीक है, अर्बन में भी इट वाज अ वेरी अपर क्लास एलीट फिनोमेना। ठीक है,
2010-11 में जाके वो थोड़ा सा अपर क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ और मिडिल क्लास की तरफ आया। अर्बन सिटीज में हाँ मिडिल क्लास की तरफ और जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज है वहां पे अपर क्लास की तरफ, बिकॉज तब हाँ तक वहां पे लैपटॉप्स और ये सब की पेनिट्रेशन थोड़ी बहुत हो गई थी। तो हो गई थी। 2011 से 14 तक का जो पीरियड था हम्म वो थोड़ा सा जिसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया वाला फेज कहूंगा मैं, वो हुआ। वो हुआ। 2014 से 2020 पैंडेमिक आने से पहले तक वो हम्म फेज था जहां पे कि हमारे पेरेंट्स उन लोगों के पेरेंट्स जो ऑलरेडी सोशल मीडिया यूजर्स थे, उनके हाँ पेरेंट्स ने भी सोशल मीडिया पे आना शुरू करा। एग्जैक्टली। ठीक है, जिस कारण हम जैसे लोगों ने फेसबुक यूज करना बंद कर दिया कि यार पापा में भी देख रहे कि क्या पोस्ट कर रहे हो तो वहां पोस्ट मत करो। सही आप जैसे लोग बात। इंस्टाग्राम पे भागे। सही बात है। ठीक है, आप जैसे लोग स्नैपचैट पे भागे। कि यार बड़ा भाई आ गया स्नैप इधर इंस्टाग्राम पे नहीं चल इंस्टा रहा पे था तो तो चलो स्नैप। स्नैपचैट पे ही जा सकता हूँ। हाँ तो बेसिकली सोशल मीडिया हमारे अपने सर्कल से एंगेज करने का एक मीडियम रहा है ना, तो जहां पे भी फैमिली हाँ वाले आते हैं वहां सब लोग भाग जाते हैं। करेक्ट। मतलब मुझे नहीं याद मैंने फेसबुक लास्ट टाइम कब यूज किया था। फेसबुक फेसबुक पे हम्म मेरे पास करीब 800 पेजेस, एट द पीक ऑफ इट मैं करीब 1200 पेजेस का एडमिन था। ओके। ठीक है, और अभी भी मेरे पास करीब 600-700 पेजेस का एडमिन, क्योंकि सो वी वर्कड इन अ ट्री स्ट्रक्चर कि भाई मैंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था कि भाई स्टेट लेवल पे टीम्स आइडेंटिफाइड थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम्स आइडेंटिफाइड थे, उनसे क्रेडेंशियल शेयर्ड थे, तो वो लोग अपना काम करते थे, मेरा काम बहुत ही मैनेजमेंट लेवल का हो गया था एक टाइम के बाद। उसी का बोरियत भी बहुत हो गई थी, बोर हो गया था मैं लिटरली डिजिटल के काम से बहुत बोर होके मैंने डिजिटल से वॉक अवे किया। ओके। सो अब मैं डिजिटल बहुत कम करता हूं, मतलब डिजिटल है बहुत अच्छी बात है बट डिजिटल इज पार्ट ऑफ अ लार्जर स्पेक्ट्रम। सो 2017 में मैंने अपनी किताब लिखी थी इंडिया सोशल के नाम से, और दैट वाज अ वेरी सेल्फिश एक्सरसाइज। इट स्टार्टेड एटलीस्ट एज अ वेरी सेल्फिश एक्सरसाइज कि आप जब भी जीवन में थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो ना तो आपको लगता है कि यार बस किताब लिख दो। तो मेरे लिए भी वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि यार अब चुनाव जीत गया 2013 का, तो 2014 अर्ली 2014 में मैंने किताब लिखना चालू करा। और मेरा इनिशियल विजन यही था कि यार आपने क्या करा दिल्ली में। सो जो बात आप पूछ रहे थे इनिशियली कि भाई आप लोगों ने डिजिटल कैसे यूटिलाइज करा विधानसभा कैंपेन में, मेरा विजन भी वही था कि मैं उसके बारे में लिखूंगा और कैसे 28 आउट ऑफ 70 सीट जीते थे हम लोग 2013 के इलेक्शन में, जिसमें 3 महीने बाद जाके अरविंद जी ने फिर रिजाइन भी किया था। 14 फरवरी 2014 में रिजाइन किया था, फिर लोकसभा लड़े थे वाराणसी से, तो वो सब हुआ था। तो मैंने जनवरी 2014 में किताब लिखना चालू करा। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू राइट, मेरे को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुआ कि जो ये हो रहा है ट्रांजिशन, व्हाई पीपल engage with app on social media, it is not a standalone phenomena, it is part of a larger change that the Indian society was going through। भाई ऐसा नहीं था कि लोगों ने डिजिटल सिर्फ इसलिए यूज करना स्टार्ट करा बिकॉज आम आदमी पार्टी वहां पे डिजिटल में थी। आम आदमी पार्टी डिजिटल में इसलिए थी बिकॉज लोग वहां पे थे। ठीक है, इट वॉज नॉट एज इफ लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को देख, कुछ लोग होंगे शायद 2 लाख 4 लाख 10 लाख जो कि आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है ये फॉलो करने के लिए डिजिटल मीडिया पे ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, हो सकता है वो नंबर 1 करोड़ का भी रहा हो, उसका कोई मेरे पास मेट्रिक नहीं है। बट वहां पे पहले से 2 करोड़ लोग ऑनलाइन आपके कंटेंट को यूज कर रहे थे, इंगेज कर रहे थे किसी न किसी मीडियम में। उससे ऑन ग्राउंड हमने 2 बार एक मूवमेंट करके, एक बार आईएसी के फॉर्म में, एक बार निर्भया के फॉर्म में, 2 बार उसका ऑन ग्राउंड यूटिलाइजेशन करके देखा था हमने। तो और उससे पहले ऑफ कोर्स ये सब होने से पहले 2009 के मुंबई अटैक्स के समय सोशल मीडिया, मतलब ट्विटर ऑन रिकॉर्ड, ट्विटर वालों ने बोला कि हाँ भाई अवर इनिशिएशन स्टार्टिंग पॉइंट इन इंडिया इज द 2008 मुंबई अटैक्स। ठीक है, 26/11 के जो अटैक्स थे, ट्विटर ऑफिशियली ये बोलता है कि भाई ये हमारा इंडिया में स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग पॉइंट था, because that was the first day when tweets about something that happened in India were actually done। because ताज होटल में कौन से लोग थे,
जो कि यूएस ट्रैवल कर सकते थे, करते थे, और वो लोग ट्विटर यूज करते थे। ओके। बिकॉज एक जनरल ऑडियंस नहीं यूज करती थी, 2008 हाँ में हाँ हाँ पर्टिकुलरली यूज करती थी, हाँ एंड हाँ हाँ। मिडिल क्लास लोग नहीं यूज करते थे। तो मैंने अपनी बुक में ये सारी चीजें थोड़ा सा मुझे डॉक्यूमेंट करने का टाइम मिला। हम्म। टोटल 14 इंसिडेंट्स इस तरह के, जिसमें कि आप वाज वन पार्ट ऑफ इट। बीजेपी का भी कैंपेन मैंने 2014 का उसमें काफी क्लोजली कवर करा। कोलवरी डी का मैंने पूरा एक, कोलवरी डी वाज अ फिनोमिना व्हेन इट हैपेंड। आज की डेट में हर सॉन्ग पहले यूट्यूब पे रिलीज होता है, बट 2012 में ऐसा नहीं था। कोलवरी डी वाज अ पहले टीवी पे फिनोमिना। होता था। हाँ, पहले टीवी पे होता था, और अगर इंटरनेट पे लीक हो गया तो उसको लीक माना जाता था। यस। तो अंकित, अभी जो 2024 के इलेक्शंस हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? वो किस तरीके से लोगों को उनके उनके काम बता रहे हैं जो मोदी जी ने 10 साल में करे हैं, और वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें कि यू कैन वोट ओनली मोदी? ठीक है, 2012 में जब मोदी जी आए थे तब उनने ये तुमने उनका एक बहुत फेमस एड था, जनता माफ नहीं करेगी, दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, बट अभी क्या सिनेरियो चल रहा है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज कर रहे हैं एज एन टूल कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट ले सके और फिर से सत्ता में आ सके, आपके हिसाब से? सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है पिछले 10 सालों 12 सालों में, वह कि हाँ। सोशल मीडिया बहुत कमोडिटाइज हो गया है। ओके। ठीक है, प्लस हर चीज की जिसको या तो बबल बोलो या ट्राइब बोलो, वो बन गई है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं गार्डनिंग रिलेटेड 20 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करूंगा, मैं शायद बाकी और कुछ भी फॉलो ना करूं। ठीक है। ठीक है, अगर मुझे ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो मैं ट्रैवल रिलेटेड पेजेस फॉलो करूंगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं फॉलो करूंगा। ठीक है, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे यंग ऑडियंस हैं जो कि जिनके बहुत नीश इंटरेस्ट एरियाज हैं, और जो अभी खुद लाइफ में खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा वो खुद भी अभी लाइफ में सेटल नहीं हुए हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब दे हैव टू गो टू कॉलेज, दे हैव टू गो टू स्कूल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव टू डू दे आर 18 प्लस, सो दे आल्सो हैव टू वोट। ठीक है, ऐसी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, बोथ द बीजेपी एज वेल एज द गवर्नमेंट, हैज डन मल्टीपल थिंग्स। नाउ हम लोग में से ज्यादातर ऑडियंस, हम लोग जिस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, when was the last time when you opened a news channel and actually sat down and watched the news? कम से कम कल शाम को, just because I would like to know about what's going on in the current trend. That's why. But does the average person in your No, never ever. के कारण मैं थोड़ा देख रहा हूँ, बाकी आई डोंट केयर कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रियली एग्जैक्टली, बिकॉज न्यूज मीडिया का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया हम सभी के लिए। सभी को लगता है कि यार क्या ही दिखा रहे हैं, क्यों देखना है इनको। ठीक है, आई वॉज वेरी लकी, मैंने 2003 के बाद कभी टीवी नहीं देखा। आई एम वेरी लकी दैट वेज। बट हाँ, अब तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है काम के चक्कर में। बट a majority of people between the ages of 16 and 25 have never watched a news channel dedicatedly. Their parents did, some of them still do, but अब उनका मेन सोर्स ऑफ न्यूज कंजम्पशन मोबाइल फोन हो गया है। मोबाइल फोन पे या तो न्यूज रिलेटेड एप्स को फॉलो करते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके पेजेस को फॉलो करते हैं, या फिर अगर उनको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे सुनना ही नहीं न्यूज, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे लोग अपने इंटरेस्ट के लोग के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। नाउ एंगेज सच पीपल, द बीजेपी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर्स हु वर सीमिंगली न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स। और वहां पे उन्होंने फिर बीट पीपल लाइक बेयर बाइसेप्स और करली टेल्स और भी बहुत सारे, ठीक है, वैसे लोगों को इंटरव्यूज देना, उनसे एंगेज करना। और उसमें ऐसा नहीं कि बीजेपी के सारे नेता कर रहे हैं, उसमें टॉप 5-7 सिलेक्टेड नेता है जो कि कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं अलाउ है। जिन नेताओं पे पूरा उनको भरोसा है कि ये वही बोलेंगे जो हम चाहते हैं बोलना,
उन्हीं को हाँ बोलने देते हैं, वो सबको नहीं बोलने देते, सबको बोलने नहीं। बिकॉज बीजेपी की नेता भी कई बार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि बीजेपी को बाद में डिफेंड करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो दैट इज तो आई एग्री। व्हाई इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है। जैसे न्यूज के बारे में हम लोग पहले पढ़ते थे ना कि भाई क्वेश्चंस के पहले भेज दो, उसके बाद हम जवाब देंगे। हाँ भाई दैट इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो। हाँ। देखो, अब न्यूज मेकिंग बहुत ही डेमोक्रेटाइज हो गई है। आज के एनीबडी विथ अ स्मार्टफोन इज अ न्यूज मेकर। वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला सकता है न्यूज के बारे में। बट क्या वो सेम जर्नलिज्म के एथिक्स जो एक जर्नलिज्म कॉलेज में पढ़ाए जाते थे, वो एक यूट्यूबर को कोई सिखा रहा है? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज हम लोग अपनी गलतियां करके सीख रहे हैं। बिकॉज मैं भी मैं थोड़ा सा जल्दी कर लिया वो चीज, बट हम सब लोग वो हैं जिन्होंने की अपनी गलतियां खुद करी, खुद सीखा, उसके बाद बोला कि अच्छा ये चीज सही नहीं, ये शायद ये वाला सही होगा। यू आर रनिंग अ पॉडकास्ट, यू वुड हैव वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस, बोला अच्छा ठीक है यार ऐसा करके देखते हैं, कुछ वर्कआउट किया होगा, कुछ नहीं वर्कआउट किया होगा, जो वर्कआउट किया होगा सही बात है। स्ट्रेस दे रहे होगे। इट्स दैट सिंपल। ठीक है। नाउ somebody who is running a YouTube channel with 1 million followers, क्या वो ट्रेनिंग लेके आया था YouTube वीडियोस बनाने के लिए? नहीं लेके आया था। नहीं ठीक है। क्या उसको जर्नलिज्म कैसे किया था इसके बारे में ट्रेनिंग मिली थी? नहीं मिली थी। ठीक है। तो अब कैसे मैं उसको, या कोई भी कैसे उसको सिखाएगा कि तू इंटरव्यू लेने का तरीका ये होता है? वो तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। यार मेरे बहुत सारे मेरी टीम में मेंबर्स ऐसे रहे जिन्होंने कि 12th के बाद बोला कि नहीं मुझे 3 साल का ब्रेक लेना है। 12th के बाद ब्रेक लिया 2 साल का, 3 साल का, जस्ट टू डू डिजिटल, जस्ट डिजिटल क्रिएटर बनना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बोला कि यार मुझे करना ही नहीं पढ़ाई, मेरे को यहां से ज्यादा पैसा आ रहा है, आई लर्न मोर देन समबडी विल डू बाय डूइंग अ जॉब। यस। तो ये तो डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट हुई। अब उस डिजिटल इकोनॉमी को बीजेपी वाज इन अ बेटर पोजीशन टू यूटिलाइज बिकॉज दे वर इन पावर। सो pre 2014 they utilized it for their benefit to bash the party that was in power. Post 2014 they used it to further their agenda and say कि we are the best. ठीक है। बट दूसरा पर्सपेक्टिव हम में कितने लोगों ने देखा? किसी हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग बाकी था। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यार हमारे मतलब माय ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर्स वुड हैव फॉट द इंडिपेंडेंस फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। 2-4 बार जाके लाठी तो सबने खाई थी। बट हम लोग ने इसके लिए तो ये देश नहीं बना था कि यार सिर्फ एक पार्टी का रूल होगा और एक ही पार्टी डिसाइड करेगी कैसे क्या चीजें चल रही हैं। अब वो सब थोड़े कॉन्ड्रम्स हैं जो सोशल इश्यूज है जिनका कोई सॉल्यूशन मुझे शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखता है। ठीक है। तो अब नाउ बिकॉज बीजेपी इज इन पावर एंड हैज द मनी एंड द रिसोर्सेज टू यूटिलाइज द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स बेटर, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट। इस कारण से ऑपोजिशन बहुत ही लिमिटेड हो गया है स्कोप में। उनके पास न पैसा है न पावर है, और कोई ज्यादा बोलता है तो उस पर केस डाल देते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं इस एस्टैब्लिशमेंट की। बट बीजेपी इज बेटर प्रिपेयर्ड टू यूटिलाइज डिजिटल एज अ मीडियम because of a number of historical factors. First mover advantage was one factor. Now they have a lot more money and power compared to anybody else in the Indian ecosystem. That is one factor. हमारे इंस्टीट्यूशन शायद उस तरह काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह कि उनको करना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो अच्छा, आई शेयर एन एनेक्डोट। तो मैंने जब अपनी पहली किताब लिखी ना, तो उस दौरान मैं अरुण शौरी सर के टच में आया बिकॉज ही समबडी दैट सो अरुण शौरी यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1974. And he was one of the only people in India who actually did journalism, ethical journalism जिसको बोलते हैं, उस समय पे करा। और बाद में बीजेपी के मेंबर भी बने और मिनिस्टर भी रहे वाजपेयी गवर्नमेंट में।
तो अरुण सर ने फिर बीजेपी छोड़ी वंस मोदी केम टू पावर एंड ऑल. Okay. He's very old now, but one of most iconic journalists. मतलब अगर आप में किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग को जाकर अरुण शौरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए. जो एटलीस्ट विकिपीडिया पढ़ना चाहिए उनका. ठीक है, इंटरेस्टिंग पर्सन, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. तो मैं अरुण सर के पास एक सेकंड बुक का आइडिया लेके गया. मैंने बोला कि अरुण सर, आई वांट टू राइट अ बुक अबाउट डिक्लेयर्ड. सो वो लोग अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा दो लोग उस समय टर्म यूज करते थे, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 2018 के आसपास. 2018 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ. तो दोनों लोग एक टर्म यूज करते थे, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी. तो मैं अरुण सर के पास गया. मैंने बोला कि अरुण सर, आई वांट टू राइट अ बुक वेयर आई वांट टू इंटरव्यू 50 पीपल who went to jail during the actual emergency, which was in 1974 under Indira Gandhi, who was a Congress leader, and I want to take their views on how they feel about the current establishment. So somebody who had fought against an autocratic regime in their younger days, and now what are their views? So बड़ा सिंपल हो गया था. उन्होंने बोला कि मत लिखिए बुक. तो मैंने नहीं लिखी. But his reasoning was something that it till date keeps me thinking. उन्होंने बोला कि the minute you compare Modi to Indira Gandhi, you are legitimizing Modi. Because however bad she was, and this is a person who fought against Indira Gandhi during the emergency and his entire life. He said that the moment you compare Modi to Indira Gandhi, you will be legitimizing Modi. Because Indira Gandhi didn't need to conduct an election when she did. Because वो already सत्ता में थी. But फिर भी उसने डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए. ठीक है, उसने इमरजेंसी ऑन पेपर डिक्लेयर करी, which was a constitutional provision. आज की डेट में जो चीजें हो रही हैं, वो जो इमरजेंसी के समय की चीजें थी उससे ज्यादा खतरनाक हो रही है और विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी हो रही है. अब देखो, अब थोड़ा सा इसको रैंट भी बोल सकते हो या थोड़ा सा टैंजेंट पे जा रहा हूं मैं. Then I started to read about 1930s Italy and 1930s, so 20s का Italy और 30s का Germany, were very similar to where India is today. And both the countries went in an autocratic direction, in a direction which led to the World War II. Okay, but in both the countries, religion was not a factor. Now, there are two kind of dictatorships. One is a religious dictatorship, for example, Turkey. For example, Pakistan. तो खैर एक failed state है. बांग्लादेश कुछ context में कह सकते हैं, but Turkey is the best example in that. भाई वहां पे religion का use करके और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट थे, तो उन्होंने रिलीजन का यूज करके और कंट्री को एक्सट्रीमली पोलराइज कर दिया. ठीक है, इटली और जर्मनी में वो चीज इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करके किया गया. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टिल डेट जहां पे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे टिल वेरी रिसेंटली. सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल इज स्टिल अ वेरी concrete institution. Election Commission used to be one for the likes of Session, where T and Session were there. आज की डेट में इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और डेमोक्रेट इंस्टीट्यूशंस का फॉल साथ में हो रहा है. वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो हमें पता नहीं कि हम जाएंगे कहां. बट एक अंकित, एक बात मैं बोलता हूँ कि बीजेपी जो है वो यूज कर रही है अपने सोशल मीडिया टूल्स का ये सब चीजों के लिए. बट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, any tool available under the sun. So it is not only about social media tools. Social media, so be it newspapers, be it TV, be it cable television, be it local magazines, सभी मीडियम्स को यूज कर रही है. डिजिटल इज बट वन मीडियम दैट इज बीइंग यूज्ड. हाँ, डिजिटल जो है मतलब वो तो सबसे पावरफुल टूल है आज किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का. क्योंकि मैं इसमें एक पॉइंट करूंगा. आई वॉच्ड अ मूवी सोशल डायलेमा. तो सोशल डायलेमा ये के हिसाब से जो फेसबुक है, गूगल है और इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, लेकिन क्रिएट योर मॉडल्स अकॉर्डिंग टू यू आर बिहेविंग इन दैट वे. आपको एंगेज रखने के लिए 24/7 आप
जो पसंद है वो उसी चीजों के बारे में बात करेगा. इफ यू फॉर एग्जांपल, इफ यू आल्सो टेल कि आपको अगर गार्डनिंग पसंद है तो गार्डनिंग के आप इन्फ्लुएंसर फॉलो करो, जस्ट लाइक दैट दे आर डूइंग दैट. ओके, ट्रू. बट कहाँ पे अपन लैग कर रहे हैं कि आम आदमी और कांग्रेस जो है इनकी स्ट्रेटेजीज कहाँ पे वीक डाउन कर रही हैं, क्योंकि इनके पास भी सोशल मीडिया है, इनके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके पास इंस्टाग्राम है, इनके पास सब कुछ है, सब चैनल्स हैं, उन पे फॉलोवर्स हैं, ठीक है. बट कंटेंट उस टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है कि पीपल गेट इन्फ्लुएंस. जैसे आपने बताया कि 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने फाइट अगेंस्ट करप्शन करा था, तो तब तब लोग बाग आए थे निकल के, 800 मेल्स आए जैसा आपने बताया. तो उस बात से मैं एग्री करूं तो 8,000 सॉरी फॉर फिगर्स. हाँ, तो 8,000 मेल्स आए. तो आज वो चीज क्यों नहीं दिख रही है कि मतलब इन लोगों में वाई, क्योंकि चीजें तो आज भी कहीं ना कहीं ब्रोक डाउन, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में लूप होल्स तो ढूंढे जाते हैं. तो आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है ये? रिसोर्स क्रंच एक बहुत मेजर इशू है आज की डेट में. हाँ. उसकी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया जो पहले बहुत ऑर्गेनिक हुआ करता था, आज उसका एक बड़ा कंपोनेंट इनऑर्गेनिक है. ठीक है. प्लस जो एप्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल चल रहा है तो हम सभी क्रिकेटइन्फो देखते हैं, ईएसपीएन क्रिकेटइन्फो पे हम लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं. क्रिकेटइन्फो पे भी बीजेपी के एड्स आते हैं. वो तो पेड कंटेंट है ना. ठीक है. हम जैसे लोग उससे कम एंगेज करते हैं, बट एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उससे ज्यादा एंगेज करती होगी. ठीक है. एक चीज और समझने की, एज ऑफ टुडे अराउंड 50% ऑफ इंडिया इज डिजिटली इनेबल्ड. नहीं, 50% तो नहीं, अराउंड 40% टिल नाउ, बिकॉज 30 करोड़ लोगों का देश है आज भी. तो सब लोगों तक मोबाइल या इंटरनेट नहीं पहुंचा, ये बोलने की बात है, हाँ पहुंच गया है, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च एंड सर्वे तो इट इज नॉट देयर. अगर 18 प्लस पॉपुलेशन की बात करें जो 110 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है, 110 करोड़ लोगों में से 50% के आसपास लोग डिजिटली इनेबल्ड हैं अप्रोक्सीमेटली. 45 हो सकता है, 42 भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते. लेट्स टेक कि रफली 50% लोग ऑनलाइन हैं. ठीक है. नाउ somebody who is from a rural background, जिसका पहला फोन उसने कोविड में खरीदा, 4,000 रुपए वाला एक छोटा स्मार्ट चाइनीज स्मार्टफोन, उसकी डिजिटल की जर्नी और आपकी डिजिटल की जर्नी, दो द टू ऑफ यू बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप, वुड बी वेरी डिफरेंट. ठीक है. आपका जो लर्निंग कर रहा है डिजिटल पे, तो आपने जो चीजें डिजिटल पे करके सीखी, और जो एक मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ 20 साल 22 साल 24 साल का लड़का कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. बिकॉज इसमें सोशल फैक्टर्स भी हैं, आप किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं. आप जो बात कर रहे थे अभी सोशल डायलेमा के बारे में कि भाई वो आपके इनहेरेंट बिलीफ्स को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं एल्गोरिदम्स. ठीक है. उसका एक सेकंड पार्ट ऑफ सॉर्ट भी आया है विच इज कॉल्ड द एंटी सोशल नेटवर्क. नेटफ्लिक्स पे ही आया है, देखना जरूर से. मतलब वो तो मेरी जर्नी से बड़ा, मतलब मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी देख रहा हूँ उसमें, तो बिकॉज मैं भी एनॉन, और सो जब मैं कॉलेज में था तो एनोनिमस बहुत इम्पैक्टफुल था. इंडिया में उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, ग्लोबली बहुत इम्पैक्टफुल था. 2007 में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नाम से एक मूवमेंट हुई थी, जहां पे कि लोगों ने फिजिकली जाके वॉल स्ट्रीट पे धरने दिए थे. तो उन चीजों से मुझे अपने कॉन्टेक्स्ट में सीखने को बहुत सारी चीजें मिली थी. उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एज अ डिजिटल फर्स्ट मूवर हमें सीखने को मिली, और जो हमारी जो अगली 50% ऑडियंस है, 55% ऑडियंस है, उसको तो पहले स्मार्टफोन थमा दिया, फिर उसको सीखना है. ओके. उनका लर्निंग कर्व हमारे लर्निंग कर्व से बहुत डिफरेंट होगा. Now, because of the kind of situation that we are in, अगर आपको एक आम आदमी पार्टी का पोस्ट दिख रहा है तो बीजेपी के 200 पोस्ट दिखेंगे, बिकॉज उनके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है और वो ऑर्गेनाइज ज्यादा है. ठीक है. 2019 में लोकसभा के बाद एक रिसर्च किया था किसी मार्केटिंग एजेंसी ने. उनका रिसर्च था कि बीजेपी एज अ पार्टी, जिसको हम टच पॉइंट कहते हैं, द बीजेपी टच पॉइंट वेर 23 and the INC touch point were 0.28.
0.28 डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस देख रहे हो? 100 टाइम्स का, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स का डिफरेंस था कि अगर बीजेपी का कंटेंट आपने ड्यूरिंग लोकसभा 2019 23 बार देखा, पूरी फैमिली ने, एक हाउसहोल्ड ने, तो कांग्रेस का 0.28 टाइम देखा। मतलब 3 लोगों में एक ने देखा। तो अगर एक बंदे ने बीजेपी का 23 टाइम्स देखा और 3 लोगों में से किसी एक ने कांग्रेस का देखा, दैट इज द स्केल ऑफ डिफरेंस इन 2019। अब तो और बढ़ गया होगा। ठीक है, ओके। सो अब वो जो बाकी 50% ऑडियंस है जो ऑनलाइन नहीं है, वो एक फैक्टर है। जो लोग जो अभी भी टीवी से न्यूज कंज्यूम करते हैं, हम और आप नहीं करते, बट एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो करती है। हाँ। एक एक बहुत बड़ा फैक्टर पेड न्यूज का है, पेड एडवर्टाइजिंग वाला फैक्टर है। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक पार्टी अनलिमिटेड पैसा खर्च करे और दूसरी पार्टी के पास पैसे नहीं खर्च करने के लिए। एटलीस्ट आप में तो मैं जानता हूं कि नहीं थे। हम लोग ने अपना पूरा 2013 का कैंपेन डोनेशन रेस करके 20 करोड़ में लड़ा था, और वो पूरा ऑनलाइन डोनेशन करा था। ठीक है, हम लोगों ने एक एक डोनर का डेटा ऑनलाइन डाला था। इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। जब हमने एक एक डोनर की डिटेल्स ऑनलाइन डाली थी, वो हमें हटानी पड़ी जब उन डोनर्स को आईटी के नोट से जाने लगे। कोई बंदा डोनेट करता था, उसको इनकम टैक्स का नोटिस आने लगा। बोला यार क्या पागलपन है, वो बेचारा एक तो डोनेट कर रहा है, उसको आईटी का नोटिस। बहुत तरीके से सो अगर एक गवर्नमेंट चाहे तो बहुत तरीके से परेशान कर सकती है, और वो तो मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत अलग अलग चीजें हैं इसमें। बट इलेक्शन कमीशन एक टर्म यूज करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी 100 रुपए खर्च कर रही है, तो बाकी पार्टियों को भी उतनी ऑडियंस तक 100 रुपए खर्च करके पहुंचने का राइट है। हाँ। आज की डेट में वो लेवल प्लेइंग फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, स्पेशली ऑन डिजिटल मीडिया। ओके, ठीक है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे लाई जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे कई सारे यूट्यूबर है। ध्रुव है फॉर एग्जांपल, ध्रुव बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब जिस तरह से वो कोलैब कर रहा है और जिस तरह से वो लोगों के साथ बात कर रहा है, अभी उसका और आकाश बनर्जी का एक कोलैब आया, मैंने देखा था। तो कई सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं, बट उसको पार्टीज ड्यू टू मल्टीपल लिमिटेशंस नहीं उठा रही हैं। बीजेपी एज अ पार्टी बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। यू नीड टू इवन लर्न फ्रॉम पीपल यू डोंट लाइक। ठीक है, तो बीजेपी ये चीज में बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, नो डाउट अबाउट दैट। कांग्रेस या बाकी पार्टी उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इस चीज में मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा आपको कि 2012 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते थे, तो एबीपी न्यूज ने एक पूरा उनके ऊपर डॉक्यूमेंट 2014 में सॉरी, हाँ। तो उस टाइम बस एक चीज है कि जो मोदी जी का पर्सनलाइज बिहेवियर है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत अडॉप्ट करने में बहुत फास्ट है। ठीक है, इस चीज को अपन को मानना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे वो भी 3D हॉलोग्राम्स का यूज करा था और 3D वर्चुअल रूम्स बनाए थे, जो आज बहुत कॉमन चीज है, बट वो वहीं से आए थे क्योंकि उसके पहले वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी, बट वो करी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सोशल मीडिया, ट्विटर पे उनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तब थे 2012-14 में। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब एक चीज पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कांग्रेस के पास तब मौका था, कांग्रेस के पास टाइम था। ठीक है, उसके बाद उनके पास 5, हाँ क्या, सॉरी, कैन यू मिस द बस, दे मिस द हाँ, दे मिस द बस। उन्होंने लेट मूव करने का उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। हाँ, उन्होंने एक वेबसाइट बना ली थी जिसपे वो मोदी 2.372 प्लस करके ऐसा कुछ था। ठीक है, उन्होंने उस तरह से लाए थे। बट अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पीछे रह गए, तो आप आम आदमी पार्टी से आज भी कहीं ना कहीं रिलेट हो या आप जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया का वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स में आज के 2024 के इलेक्शंस लड़ने के लिए, जिसमें दिल्ली की सीटें हैं और पंजाब की सीटें हैं और कुछ शायद गुजरात की 2 सीटें हैं।
तो इन सब गुजरात में है, फील्ड, तो असम में भी है। हाँ एमएलए में है, अभी हाँ लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल गुजरात भी गए थे, और अभी जब वन पहले वो उन्होंने मतलब ये चीज अनाउंस करी थी, तो वो कौन सी पॉलिटिकल, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कैंपेन कहीं ना कहीं इतनी अच्छी है कि सोशल मीडिया उनके भी सबसे लार्जेस्ट सब्सक्राइबर्स हैं इफ वी कंपेयर द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, अभी उनके सबसे हाई है, कुछ 5 मिलियन अब है, 5 मिलियन कुछ है, यस तो यस दे आर गुड। वो क्या इस्तेमाल ऐसा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले? देखो वही है, इट इज अबाउट यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, और उसमें जो बेस्ट हो पाता है। तो उसमें मल्टीपल कैंपेन्स ओवर द इयर्स करी गई हैं। सो एक इनिशियल बेस बना, सो आई मूव्ड ऑन द पार्टी इन 2020। तब तक एक अच्छी सेकंड लाइन तैयार हो गई थी विच टुक ओवर द बेटन फ्रॉम मी एंड आई वर्किंग ऑन द पार्टी। मैं एज ऑफ टुडे तो पार्टी से एंगेज्ड नहीं हूँ। उसकी वजह ये भी है कि जिस पार्टी के लिए मैंने 8 साल 10 साल फ्री में काम करा, उससे पैसे लेके काम करना मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो आई डोंट वर्क फॉर द पार्टी। मेरे कुछ अरविंद जी के साथ बात होती है जब भी जरूरत पड़ती थी। अभी तो जेल में है तो अभी तो नहीं हो पाती, बट एज एंड व्हेन नेसेसरी हम लोग की अभी लास्ट ईयर मुंबई में भी मिले थे जब इंडिया अलायंस की मीटिंग थी, तो मैं वहां भी था। तो अच्छा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में है वो अपने अपने तरीके से बिट्स एंड पीसेस में करने की कोशिश कर रही हैं। और हाँ बीजेपी को एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो डिजिटल मीडिया पे आपने टक्कर दी है, हाँ बट कोई भी इंडिविजुअल लीडर, हाँ so what BJP has done exceptionally well is it has created a very good second line and third line leadership on digital media as well. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट ओनली नरेंद्र मोदी हु विल से समथिंग, बट देयर इज अ पीयूष गोयल, देयर इज अ स्मृति ईरानी एंड देयर इज अ लोकल बीजेपी का सभासद आल्सो हु इज ऑन फेसबुक। बाकी पार्टियों में ये कहीं ना कहीं उतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है। लैक, हाँ लैक वो है वो उतना भी। इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ। उसके वजह हाँ ये भी है कि बाकी पार्टियों में क्योंकि सीनियर लीडरशिप लेट मूव करी, तो फिर जूनियर भी लेट मूव करे। जूनियर तो उनसे भी 10 साल हाँ पीछे रहे। हाँ 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 ठीक है, तो एक्चुअली मेरी टीम में एक इंटरनल जोक था, चलो आज पब्लिक में शेयर कर देता हूँ हाँ कि व्हाट बीजेपी डिड इन 2009 आप स्टार्टेड डूइंग इन 2012 एंड कांग्रेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट इन 2015। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ बिहाइंड द कर्व रहने की प्रॉब्लम है। बीजेपी एक्चुअली में ट्विटर को एज अ प्राइमरी टूल नहीं यूज करती है। ट्विटर उसके लिए जस्ट वन मीडियम है, इट इज नॉट द प्राइमरी मीडियम। कांग्रेस के लिए आपके लिए ट्विटर यूज्ड टू बी द प्राइमरी मीडियम इन 2016 17 18। एज ऑफ टुडे यूट्यूब इज आपका प्राइमरी मीडियम। कांग्रेस के लिए आज की डेट में भी प्राइमरी मीडियम ट्विटर है, जो अब एक्स हो ओके, गया है। सो वो हाँ 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 कांग्रेस थोड़ा सा अभी भी कैच अप कर रही है और बेटर हुई है, नो डाउट बहुत बेटर हुआ है सिनेरियो। ठीक है, पहले से तो बहुत बेटर हुआ है, बट जो काइंड ऑफ बिहाइंड द कर्व रह गए हैं उसको कवर अप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होगी अगले 2 सालों में, जब 5G पूरा रोल आउट हो जाएगा और एआई का ऑलरेडी वी आर अंडरगोइंग एन एआई रेवोल्यूशन एज ऑफ टुडे। ठीक है, नाउ एआई के बाद एआर वीआर का जो एक पूरा सेगमेंट खुलेगा, वहां पे कौन फर्स्ट मोर एडवांटेज ले जाता है ये देखने की चीज होगी। एज ऑफ टुडे बिकॉज वो सेगमेंट ही उतना मैच्योर नहीं है तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट अगर बाकी पार्टियां साथ में उस मीडियम पे आएंगी तो शायद थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी, वरना फिर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो रह जाएगी। बट आई थिंक कि बाकी पार्टियों को वो गलती अपनी पुरानी गलतियों से सीखने को मिला है, तो ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू कैच अप। बट अभी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जो उतना कैच अप नहीं कर पाई है, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर पीस ऑफ बिट। ओके। तो अब आप बताइए कि जब मैसेजेस व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड होते हैं, तो आम आदमी पार्टी मैसेजेस की ऑथेंटिसिटी कैसे इंश्योर कर रही है, या फिर ये सब कैसे इंश्योर होते हैं, या आप लोग कैसे करते हैं? या पीयर रिव्यू इज द ओनली सिस्टम दैट वर्क्स। ओके, ठीक है, कि भाई अगर मेरे फैमिली ग्रुप में किसी फैमिली के मेंबर ने कुछ डाला है जो कि अनट्रू है,
और मैं हाँ अगर उस पर चुप रह जाऊंगा तो मैं उनको हाँ वैलिडेशन दे रहा हूं। ओके ठीक है। सो सोशल मीडिया इज एंड ऑफ द डे a social platform where we as individuals get together in a community and talk about things. व्हाट्सएप के साथ या लिमिटेशन ये है कि वो क्लोज प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट इज अ चैट प्लेटफॉर्म। इट इज अ वन टू वन एज वेल एज वन टू मेनी चैट प्लेटफॉर्म। तो अगर आपने 500 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ और उसमें आप कोई भी फेक न्यूज डाल रहे हो, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, तीन सिनेरियो हो सकते हैं। वन इज कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ जो अर्चित ने डाला है वो बिल्कुल ठीक डाला है, ठीक है, उसमें या तो लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे या फिर वहां पे चुप बैठेंगे। हाँ आइदर दे कैन बी कंज्यूमर्स और प्रोपोनेंट्स ऑफ द मैसेज। करेक्ट एक तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अर्चित की फैमिली जिस ग्रुप में उसने वो डाला है मैसेज, वहां पे एक अर्चित का कजन हो जो कि थोड़ा सा अदर सोर्सेस से इन्फॉर्म्ड हो, वो वहां पे उस मैसेज को काउंटर करे, जिससे एक आर्गुमेंट होगी। और बहुत सारी दोस्तियां ओवर द इयर्स खराब हुई है इन आर्गुमेंट्स के चक्कर में। मेरी खुद की हुई है, कई लोगों से दोस्ती खराब, मेरे कॉलेज सही फ्रेंड्स। बात है। लेकिन या तो आप चुप रह के उस मैसेज को प्रोपोगेट होने दे सकते हो, हाँ या फिर आप एटलीस्ट उसको काउंटर करके एक जो काउंटर नैरेटिव है वो पुश कर सकते हो कि भाई ये सच नहीं। अभी छोटा सा एग्जांपल है, उस दिन कंगना रनौत ने टीवी पे बोला कि भाई सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड उन्होंने ठीक है, और सरदार पटेल के बारे में भी कुछ बकवास करी ना। सरदार पटेल के बारे में कंगना ने कहा कि ही डिड नो इंग्लिश। सरदार पटेल वाज अ बैरिस्टर हु स्टडीड इन लंदन। ठीक है, तो मैंने उसको ट्वीट करा कि भाई ही वाज अ बैरिस्टर। तो अब या तो मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ी सी चीजें पता है, हम लोग चुप रह जाए कि यार चलो यार पागल है बोलने दो। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आप उसको काउंटर करें कि अगर उसने 50,000 लोगों तक अपना फेक कंटेंट पहुंचाया, उससे 5,000 लोग तो एटलीस्ट सच सुन लें। सही बात है। ठीक है। सिमिलरली उसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला कि भाई सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वाज फॉर्म्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड राजा महेंद्र प्रताप। सो सुभाष चंद्र बोस की जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी आजाद हिंद फौज के तौर पे, दैट वाज आल्सो गवर्नमेंट इन एग्जाइल, बिकॉज वो दिल्ली आके उन्होंने नई झंडा फहराया था। 1947 में जब ब्रिटिश गए तब हुआ। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन सिंगापुर। उससे पहले 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में यही चीज करी थी। महाराजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक मौलाना बरकतुल्ला थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। इन्हीं मौलाना बरकतुल्ला के नाम पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला। इसका है बहुत बड़ा इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो अब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। कोई आज तक हमने इस बात नहीं करी क्योंकि किसी ने वो बकवास करी नहीं। अब वो बकवास कर रही थी तो उसका काउंटर देना पड़ा। ठीक है। अब जैसे रवीश भाई ने एनडीटीवी छोड़ा, ऐसा नहीं हुआ कि एनडीटीवी छोड़ने के बाद चुप बैठ गए। उन्होंने अपने तरीके से अपना काम चालू रखा और अच्छे से कर रहे हैं। हम जैसे लोग बहुत कंज्यूम करते हैं उनका कंटेंट, और न्यूट्रल ऑडियंस भी काफी कंज्यूम करती है, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में तो करती है। अब उसका इलेक्टोरल इंपैक्ट क्या होगा ये नहीं पता है। सो एक सवाल जो बहुत लोग क्यूरियस रहते हैं और जो जिसका थोड़ा सा ट्रिकी है जवाब, लोग हमेशा पूछते हैं सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या है। ठीक है कि यार सोशल मीडिया से वोट में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये आप लोग आपसे भी शायद कई लोगों ने बहस करे, अरे यार क्यों बुला रहे, सोशल मीडिया का ग्राउंड पे तो इंपैक्ट है नहीं। लोग जनरली ये कहते हैं, स्पेशली जो सीनियर हैं हम लोगों के, वो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का ग्राउंड पे इंपैक्ट नहीं होता है। ये बात मैं ऐड करूंगा कि अभी एक पॉडकास्ट आपके बाद शायद मतलब मैंने एक रिकॉर्ड किया था विद आईआईएमसी दिल्ली के एक्स डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने भी बात की थी कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया एक असिस्टेंट की तरह असिस्ट करते हैं कैंडिडेट को, बट आप उससे चुनाव नहीं जीत सकते हो पूरी तरीके से। अच्छा, अब मैं उनकी बात का काउंटर देता हूं। ठीक है, तुम्हें मन हो तो उनका मेरा साइड में कट करके रील बना के डाल देना। ठीक है ना?
एक एवरेज विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोटर्स होते हैं, ठीक है। हाँ हम एक हाँ सेमी अर्बन सेमी रूरल सिनेरियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% इंटरनेट पेनिट्रेशन होती है, हम्म ठीक है। इसका मतलब हम्म 80,000 पीपल फ्रॉम अमंग जो 2 लाख वोटर्स वुड बी डिजिटली हम्म इनेबल्ड। हम्म नाउ एक एवरेज चुनाव में विन एंड लॉस का हम्म, मार्जिन होता है 5,000 वोट, हाँ ठीक है, एवरेज। मतलब मैं अरे आउटलायर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि 50,000 वोट से चुनाव जीत गए, बट एक हम्म एवरेज विधानसभा चुनाव में 5,000 से 7,000 वोट इज द एवरेज विन और लॉस मार्जिन, ठीक है, बिटवीन द टॉप 2 कैंडिडेट्स। ठीक है नाउ ठीक है 40% इंटरनेट पेनिट्रेशन मतलब कि 80,000 लोग तक इंटरनेट आपका न्यूज पहुंचा रहा है, हाँ जिनका प्राइमरी मीडियम ऑफ न्यूज कंजम्पशन डिजिटल है। नाउ हम्म इन 80,000 लोगों को अगर उनमें से अगर आपने 10% लोगों को, हम्म चलो कम मानते 5% लोगों को, जो डिजिटल पे हम्म 40% है, उन 40% में से 5% लोगों को, मतलब 80,000 में से 4,000 लोगों को आपने डिजिटल मीडियम यूज करके कन्विंस कर लिया कि भाई ये बंदा, इस बंदे को वोट करो। तो आपने टोटल 8,000 वोट्स का डिफरेंस क्रिएट किया, बिकॉज 4,000 वोट किसी में से घटे और 4,000 वोट किसी में ऐड हुए। दैट इज मोर देन इनफ टू ओके क्रिएट अ डिफरेंस इन एनी इलेक्शन। ओके दैट्स रियली दैट ग्रेट फिगर यू एक्सप्लेन मी दैट। तो ये तो आप सो सही कह रहे सो हो। डिजिटल का टारगेट कभी भी पूरी ऑडियंस को कन्विंस करना नहीं है। डिजिटल को यूज करके हम्म आप 5% फ्लोटिंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, और वो 5% फ्लोटिंग वोटर्स इज मोर देन इनफ टू चेंज द आउटकम ऑफ एनी इलेक्शन। यस भाई ओके आप अभी जो 3 रिसेंटली कंक्लूडेड विधानसभा इलेक्शन है उसका एग्जांपल लेते हैं। मध्य हम्म प्रदेश में कितना वोट परसेंट का डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस में? आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेस देन 2%। 2% इस एमएलए इलेक्शंस में विधानसभा अभी चुनाव अभी रिसेंटली। एमएलए इलेक्शन में आप फिगर्स देख लेना, हाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, तीनों जगह पे हाँ द डिफरेंस वाज लेस देन 5% ऑफ द टोटल वोट्स। ओके स्टेट लेवल पे, अगर आप स्टेट लेवल पे बात करोगे तो डिफरेंस इज लेस हाँ देन 5% इन ऑल द 3 केसेस। हम्म So digital is sufficient, more than sufficient to change the outcome of any election on its own, if used properly. वो if बड़ा एग्जैक्टली tricky है, but if used properly, it will change the outcome of any election. So closely fought election में, that is why the BJP has an advantage, because they are better on digital. गॉट इट या। तो अंकित जब आप आम आदमी पार्टी में थे, ठीक है, तो तब आपने बहुत से चुनाव देखे, अराउंड 2 या 3 चुनाव तो आपके सामने हुए जब तक आप आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे। तो आपने दो लोकसभा कोई दो लोकसभा 3 विधानसभा, उसके अलावा पंजाब की 1 लोकसभा, प्लस अदर स्टेट हाँ चुनाव तो होते रहते थे, बट उनको उतना फोकस नहीं रहता था। बट हाँ, 3 दिल्ली के चुनाव विधानसभा, 1 पंजाब का हाँ विधानसभा 2017 का, और 2 लोकसभा 2014 एंड 19, इनमें तो मतलब हाँ मेजरली तो इन्वॉल्व था मैं। आप मेजरली तो आप एक चीज बताओ कि जब सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ा है आप लोगों को विनिंग में, क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है और दिल्ली में तो है ही सरकार आपकी, और शायद गुजरात में भी 2 एमएलए आपने बताया वो जीते हुए हैं। तो कितना आपको इम्पैक्ट पड़ा है सोशल मीडिया के इससे प्रचार प्रसार से? इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट थिंक ऑफ हम्म इट, कभी साइकिल चलाई है? हाँ साइकिल के व्हील में स्पोक्स होते हैं। हाँ अगर एक भी स्पोक टूटा हुआ है तो साइकिल चलाना में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आती है, तान टेढ़ी होती है, लोग होते हो। यस तो थिंक ऑफ प्रिंट मीडिया एज वन स्पोक, डिजिटल मीडिया एज वन स्पोक, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया एज वन स्पोक, एमएलए कैंडिडेट सिलेक्शन एज वन स्पोक। उसमें से कुछ भी अगर अगर 4-5 टूट गए तो बिल्कुल ही बुरी हालत हो जाएगी। हाँ 1-2 टूटे ओके हुए तो फिर भी चल जाएगी साइकिल। तो थिंक ऑफ इट हाँ दैट वेज। इट्स नॉट एज ओके इफ कि दैट इज द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स,
आप हम्म किसको टिकट दे रहे हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी में उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, वेदर वी लाइक हम्म इट और नॉट। कास्ट आज भी इंडिया में एक मेजर फैक्टर है, हम्म ठीक है। रीजन एक मेजर फैक्टर है, लैंग्वेज एक बहुत मेजर फैक्टर है। हम्म मैं अभी तमिलनाडु गया था किसी से मीटिंग करने, हम्म वहां पे आई हैड टू कीप अ तमिल स्पीकिंग पर्सन इन माय टीम टू इंटरेक्ट इन द रूम। ओके वी आर अ डाइवर्स कंट्री एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट एंड एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट। भाई सबको हिंदी नहीं आती है, दैट्स अ फैक्ट। वो तो ग्राउंड लेवल पे वाकई में बात करेक्ट है, क्योंकि इफ यू गो एंड रोम अराउंड द होल इंडिया कि हाँ स्टिल रीजनल 22 लैंग्वेजेस का इम्पैक्ट है। सबको हिंदी नहीं आती है, हिंदी इज नॉट ओनली द सिंगल लैंग्वेज दैट एवरीवन स्पीक। हाँ, मतलब अगर राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है, हाँ जो मथुरा में हिंदी बोली जाती है, जो हम्म छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, और जो मुजफ्फरपुर में हिंदी बोली जाती है, चारों हिंदी स्पीकिंग, अब आइडियली बोलेंगे कि ये चारों हिंदी स्पीकिंग जगह हैं। हम्म राजस्थान वाले को, मथुरा वाले, राजस्थान में चलो पकड़ लेते हैं तुम्हारा जयपुर जोधपुर कहीं से एक बंदा, ठीक है। हम्म एक भोपाल से पकड़ लेते हैं, एक मथुरा से पकड़ हाँ लेते हैं, हाँ एक तुम्हारा बनारस से पकड़ लेते हैं, और हम्म एक तुम्हारा बिहार में मुजफ्फरपुर से पकड़ लेते हैं। पांचों हम्म को एक दूसरे की बात पूरी समझ में आएगी? पांचों हिंदी बोलते हैं, नॉट पॉसिबल पांचों हिंदी बोलते हैं, जबकि नॉट हिंदी पॉसिबल इटसेल्फ इज वेरी हिंदी इटसेल्फ इज वेरी डाइवर्स। मतलब या मुझे ब्रज भाषा, जो मथुरा की लोकल लैंग्वेज जिसको ब्रज भाषा बोलते हैं, जो हिंदी का ही स्वरूप है, उसको समझने के लिए मुझे मतलब टाइम लगा कि अच्छा, बिकॉज बहुत सारे लोकल डायलेक्ट्स हैं। मेरा बचपन का जो बेस्ट फ्रेंड है मेरे कॉलेज में मेरे साथ रहा, वो हाथरस का है, हाथरस इज प्रिटी नियर टू मथुरा। तो वहां जाके मुझे लोकल लैंग्वेज के टेक्सचर्स और टोन समझ में आने लगे। बिकॉज हम लोग जो कॉलेजेस में शहर आ जाते हैं, हम लोग की तो भाषा चेंज आती है, घर वालों की नहीं होती है ना भाई। वो तो है। अच्छा तो आपने जो इवन लैंग्वेज बहुत हाँ मेजर इशू है। ओके इवन इवन पंजाब में भी पंजाबी के 5 अलग अलग डायलेक्ट हैं। हम्म हरियाणा में 7 अलग अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है। हम्म मतलब जिसको खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणवी जिसको बोलते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली के 7 अलग अलग डायलेक्ट है हरियाणा में ही। तो एज अ पॉलिटिकल पर्सन यू हैव टू कीप ऑल दोस थिंग्स इन माइंड। तो बट अभी तक आप लोगों ने जो विनिंग कैंपेन बनाई उसमें क्या चीज कॉमन रही आप लोगों के एंड से, कि मान लो कि जैसे आम आदमी पार्टी का एक सबसे फेमस बात है कि अरविंद केजरीवाल ऑलवेज देयर ड्यूरिंग स्पीचेस और भाषणों में वो बोलते हैं कि हमने दिल्ली के स्कूल बनाए, हमने स्कूल हॉस्पिटल सुधारे हैं। ये चीजों को आपने सोशल मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट करा है, जनता की प्रॉब्लम्स को ज्यादा हाईलाइट करा है, अपने जनता से कनेक्ट हो उनकी प्रॉब्लम। बिकॉज देखो एक आम आदमी को एक और पहचान बोल दी जाती है, शायद राघव चड्ढा जी बोलते हैं भाषणों में, कि आम आदमी एक पॉलिटिकल इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है, ठीक है। तो उस बिल्कुल। हिसाब से आपने जनता की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करा है, बट आपने सोशल मीडिया पे क्या एम्फेसाइज करा है, क्या चीज शो करी है? इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। जब हमने पार्टी बनाई तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात हाँ करी, ठीक ठीक है। है। कि भाई दिल्ली के बिजली के मीटर खराब है, दिल्ली में बिजली कटती है, दिल्ली में पानी के हाँ बिल एक्स्ट्रा आते हैं, दिल्ली के ऑटो के मीटर्स हर साल पे उनको नोटिस आते थे ऑटो वालों को चेंज करने के लिए, जबरदस्ती मीटर खराब हो चाहे नहीं हो, हम्म ठीक है। तो फर्स्ट वी एम्फसाइज ऑन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम्म दूसरी एक चीज जो उस समय 2013 14 15 में बहुत चली, वो अरविंद जी की नायक वाली इमेज थी, हम्म ठीक है। दैट ही इज समबडी हु इज विलिंग टू गो आउट ऑफ द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हिज पीपल, हम्म ठीक ठीक है। है। वो जो एक जनरल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें बंद के फंस के नहीं रह जाएंगे, ही विल ट्राई एंड गो आउट ऑफ द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हाँ 1.5 साल तो हम लोग पंजाब में बिजी रहे, पंजाब में हाँ कैंपेन्स करी, और उस समय पे हाँ ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दिल्ली में एग्जीक्यूशन में जा चुकी थी, बीट हाँ ऑन द हेल्थ फ्रंट, मोहल्ला क्लिनिक फ्रंट, हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन, बहुत सारी चीजें हो रही थी, स्कूल्स में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत सारा चालू हो गया था, ठीक है। हाँ तो जब हम लोग पंजाब, हमारी रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आई 2017 में,
तो फिर हम लोगों ने वापस जब दिल्ली आए, हम लोग 1.5 साल ऑलमोस्ट मैं अरविंद जी के साथ पंजाब ही, मतलब हफ्ते में 4 दिन तो पंजाब ही रहते थे हम लोग। ओके। हाँ। और मतलब पंजाब का ऐसा कोई कोना नहीं है जो मैंने ट्रैवल नहीं किया है। वहां गुरदासपुर करके एक जगह है, अगर आप गुरदासपुर में जाएंगे तो वहां एक सभा अरविंद जी की ऐसी थी कि वहां पे आगे, थोड़ी आगे वो कंटीली जो बाढ़ होती है, बाढ़ लगी हुई थी, और उस पर पाकिस्तान की चौकी दिखाई दे रही थी, मतलब वो इतना बॉर्डर एरिया था वो। ओके। तो वैसी जगहों पे उनके साथ जाने का मौका मिला। बट व्हेन वी केम बैक टू दिल्ली इन 2017 एंड वी वर लाइक अच्छा, नाउ हाउ टू टेक द कैंपेन टू द नेक्स्ट लेवल, तो वहां पे ये समझा कि अच्छा, दो प्रॉब्लम्स जो इनिशियल दिल्ली की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स थी उसको काफी हद तक सॉल्व कर लिया गया। पावर कट्स बहुत रिड्यूस हुए, इनिशियली बहुत ज्यादा पावर कट्स होते थे, ठीक है। दिल्ली में अगर आप 2013 2012 तक जो लोग को याद होगा, हर घर में इन्वर्टर होता था। अब दिल्ली में वैसी जरूरत नहीं पड़ती है, थैंकफुली। पूरी एक इन्वर्टर और जेनसेट इंडस्ट्री थी दिल्ली में, ठीक है, जो सिर्फ इस चीज पे काम करती थी कि यार अगर बिजली ज्यादा कटेगी तो पैसा ज्यादा बनेगा। यस। आज की डेट में थैंकफुली ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो वो चीजें जो प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो प्रॉब्लम्स हम ही ने हाईलाइट करी, उन प्रॉब्लम्स को जब हमने सॉल्व कर लिया तो उसमें फिर हमने यूजर टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से बहुत सारा हमने उसको सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि यार अर्चित जैन बहुत अच्छा पॉडकास्ट करता है, तो शायद लोग एक सर्टेन लेवल तक बिलीव करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, बोलेंगे यार ये तो खुद ही अपने बारे में बात करते रहता है। बट अगर 200 अलग अलग लोग वीडियो बनाकर डाले और बोले कि हाँ अर्चित जैन बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाता है, ठीक है, वो 200 लोगों की, वो 200 लोगों की भी अपनी अपनी ऑडियंस है, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स आप उसको अपने प्लेटफॉर्म से एंगेज करो, इन्फ्लेट करोगे, एंगेज करोगे उन लोगों के साथ, उनको बोलोगे थैंक यू योर काइंड वर्ड्स, ठीक है। तो जो टेस्टिमोनियल वीडियोस की पावर है ना, वो बहुत ही मैसिव है। वहां पे वो हम लोगों ने 2017, 2018, 2019 में इवन बहुत यूटिलाइज करी और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया। तो उसमें ज्यादातर वीडियोस तो कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, वो मिल जाते हैं, बट अगर आपने एक्चुअली ग्राउंड पे काम करा हो तो जनता जनरली पॉजिटिव बोलती है, ठीक है। वो लोग थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हर एक को पता होती है, वो बोल भी देते हैं मुंह पे, लेकिन जेनरिक पॉजिटिव चीजें मिल जाती है। बट कभी कभी आपको उसी में से वायरल मटेरियल मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एनेक्डोट और शेयर करता हूं। सो 2017 में आई हैड मतलब बहुत क्रंच था, क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लोग नहीं थे। तो पार्टी में हम लोगों ने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करा, ठीक है। इट वाज ओपन डोर पॉलिसी, और 3 साल में मेरे अंडर से मैंने 2,000-2,500 इंटर्न्स, सिर्फ सोशल मीडिया के 2,500 के आसपास इंटर्न्स हमने बनाए, ठीक है। नाउ उन लोगों को मैं कोई पैसा नहीं देता था, ठीक है। वो लोग अगर ऑटो से कहीं गए हैं तो उसका ऑटो का रिइंबर्समेंट मैं दे सकता था, उतनी ही मेरी औकात थी, इससे ज्यादा पैसे थे ही नहीं पार्टी पे, ठीक है। और अगर आप दिन में पार्टी ऑफिस आ जाते तो पार्टी ऑफिस पे जो खाना बाकी लोगों के लिए बन रहा है वहां थाली मिलती थी, वही थाली आपको भी मिल जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। नाउ मैंने 20 फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स की टीम्स, ओवरऑल 20 या 25 लोगों की टीम बनी, और हर एक को हम लोग 2 के ग्रुप में भेजते थे। They used to record videos for us because वो लोग मास कॉम वाले स्टूडेंट्स थे जिनको इंटर्नशिप करनी थी, हमने उनको पार्टी से इंटर्नशिप करने का ऑफर दिया, वो लोग ने माना। आए बहुत सारे बच्चे, 25 लोग एक्चुअली में, बहुत सिर्फ फोटो वीडियो वाले एस्पेक्ट की बता रहा हूँ, बाकी रिसर्च टीम थी, कंटेंट टीम थी, अलग अलग लोग, ओवरऑल 2,000 लोग थे, जिसमें 25 लोग वीडियो वाली टीम में थे ना। उनको 20-25 लोग थे, उनको 2-2 की टीम में हम लोग भेजते थे, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। उनमें से 1-2 बच्चे सुबह सुबह वापस आ रहे थे, लाइक 7 AM इन द मॉर्निंग, और वो लोग ऑटो पकड़ने के लिए खड़े थे। तो उस ऑटो, जिस ऑटो के सामने वो खड़े थे, जिस ऑटो को से वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस ऑटो से एक अंकल उतरे, तो उन लोगों ने सोचा कि अच्छा इसकी एक वीडियो बना लेते हैं, जो अंकल, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वर आउट टू डू, कि अच्छा चलो एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट वीडियो बिकेम द मोस्ट वायरल वीडियो ऑफ माई 2020 कैंपेन, बिकॉज उस अंकल ने क्या बोला,
उस अंकल ने बोला कि मैं जीवन भर आरएसएस का कार्य करता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दिल्ली में जो केजरीवाल कर रहा है वो सही कर रहा है, दिल्ली में तो मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। इंटरेस्टिंग बात थी कि उसके बैकड्रॉप में बीजेपी का ऑफिस दिख रहा था। क्योंकि वो राउज एवेन्यू पे जहां वो अंकल ऑटो छोड़ रहे थे, शायद बीजेपी ऑफिस में जाने के लिए छोड़ रहे थे, बैकड्रॉप में बीजेपी का ऑफिस देख रहा था। मेरे बच्चे वहां से, टीम के बच्चे, वो लोग वहां से ऑटो पकड़ने के लिए बाय रैंडम, बाय ऐसे, मतलब ऐसी वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई। इट वेंट वायरल एंड इट बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल, मतलब उस एक वीडियो पे मुझे 20 मिलियन प्लस व्यूज आए थे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा मटेरियल मिल जाता है, बट यू कांट एक्सपेक्ट एवरी वीडियो टू बी मैजिक, एवरी वीडियो टू बी अ वायरल। ठीक है। हाँ, मतलब मैं मैजिक शब्द यूज करता हूँ बिकॉज वायरल यार मेरे को बड़ा अजीब कंसेप्ट लगता है, ठीक है। वायरलिटी कॉन्सेप्ट में बहुत मेरा विश्वास अब उठ गया है बिल्कुल ही। ओके, सम वीडियोज आर मैजिकल, उसमें कुछ ऐसा, वो सामने वाले बंदे का डायलेक्ट हो सकता है, वो सामने वाले बंदे का कोई एक वन लाइनर हो सकता है जिसको आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हो, दैट कांट बी स्क्रिप्टेड एट ऑल। अब जैसे उस अंकल के केस में वो थे, उनके पीछे उनकी वाइफ भी खड़ी थी जिन्होंने बीच में शायद कुछ एक दो चार वर्ड सपोर्ट में उनके बोल दी कि हाँ हाँ ठीक बोल रहे काइंड ऑफ। वो आपको वीडियो देख के दिख जाता है कि अच्छा ये बंदा पेड है या फिर ये बंदा अनपेड या नेशनल डायलेक्ट से बोल रहा है, करेक्ट है। और ऑर्गेनिक और पेड का डिफरेंस बहुत क्लियर, जो बहुत क्लियरली समझ में समझदार आ जाता है वो बनते की। हम आप जैसे लोग देख लेते हैं वो डिफरेंस, सारे लोग शायद ना देख पाए, बट हम आप जैसे लोग देख लेते हैं। नाउ वैसी ओवर अ पीरियड 10-12 वीडियो, मतलब हम लोगों ने शायद 4,000-5,000 वीडियोस रिकॉर्ड करी होगी पूरे 2020 कैंपेन में। 10 या 12 वीडियो थी जो 5 मिलियन गई, वो वाली एक वीडियो थी 20 मिलियन गई। देख तो पब्लिक ही रही थी ना भाई, और उसमें दिखाने के लिए मैंने कोई एड स्पेंड नहीं करा। इट वाज ऑल ऑर्गेनिक। नहीं, स्टिल नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि YouTube चैनल जो आम आदमी पार्टी का है वो स्टिल ऑर्गेनिक ही दिखता है, उसपे जो व्यूज आ रहे हैं सब कुछ आ रहा है ऑर्गेनिक ही है, 100% पेड नहीं है। नहीं है भाई, पैसे है ही नहीं जेब में, कहां से खर्च करेंगे। सही बात है, पैसे होने भी तो चाहिए। ईमानदार पार्टी। यस भाई आप देख लो ना, कोर्ट भी कल को बोलेगा ही, मतलब एलिगेशन तो लगते रहते हैं, बट हाँ बाकी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। मतलब मेरे को पार्टी इसलिए छोड़नी पड़ी बिकॉज मैं पर्सनली बहुत एक ये हो गया था यार, मैं सैचुरेट हो गया था सोशल मीडिया कर करके, मैं बोर हो गया था। तो मुझे लगा कि यार बाकी ऑडियो, बाकी भी ऑपोजिशन की पार्टी है, तो मैं अरविंद भाई से जाके बात किया, बोले हाँ कोई टेंशन नहीं है, तूने टीम बना दी है, तेरे को मतलब मेरी उनकी कुछ कुछ कन्वर्सेशन में बोला कि चिल मार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ ये भी हुआ। आप एक बात बताओ, सो डिजिटल यूज करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। जैसे मेरी ये दोनों आज भी काम नहीं करती है, मेरे को कार्पस टनल है, ये दोनों मेरे अभी भी सुन रहती है, अभी भी वर्क नहीं करती है दोनों। तो ये सब डिसएडवांटेज भी है, मतलब हाइपर यूजर होने के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। यस ओके, अच्छा मैं आपसे चीज पूछूंगा कि जो पंजाब में आप लोगों ने कैंपेन करी थी, तो पंजाब इज अ न्यू स्टेट, ठीक है, उस टाइम पे जो मुद्दे आ रहे थे, अगर किसानों के जो मुद्दे थे कर्ज माफी के, और मोर अबाउट लाइक पंजाब के छोटे छोटे दलों ने अभी जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं उस टाइम पे वो वही कर रहे थे, बट आई डोंट रिमेम्बर द, मुझे प्रॉपरली वो मुद्दे याद नहीं है। तो बट उस टाइम पे आप लोग 2017 वाज डिफरेंट। तो 2017 को समझने के लिए ना पंजाब को हिस्टोरिकली थोड़ा समझने की जरूरत है। पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, ठीक है। पंजाब इज अ स्टेट जिसने की हमारे देश के डिवीजन का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज अगर किन्हीं दो राज्यों को हुआ है तो पंजाब और बंगाल रहे हैं, बिकॉज उनके टुकड़े कटकर अलग हुए। भाई मैं तो बिहार में पैदा हुआ, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मेरी जमीन सीमा के उस पार नहीं थी और मुझे रेफ्यूजी नहीं बन के आना पड़ा, मेरे रिलेटिव उस पार नहीं छूट गए। तो ये मुझे पंजाबियों से बात करके बाद में समझ आया कि they don't think of Pakistan as an enemy state. They think of Pakistan as somebody that was part of them and it was taken away because of factors that were beyond their control.
उनका करतारपुर आज भी वहां पे है जहाँ पे कि बाबा नानक की समाधि है। ओके। उनके लिए बहुत बड़ा पाकिस्तान। इमोशनल है भाई। और उनके लिए इमोशनल इसलिए भी है बिकॉज सबसे ज्यादा सरदार पंजाबी सिख आर्मी में होते हैं, और अगर कोई वॉर होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस स्टेट को होना होता है। कितने लोग गुजरात से जाते हैं आर्मी में? बैठ के सोशल मीडिया पे तो हम लोग कर लेते हैं कि वॉर छेड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। मरेगा कौन बच्चा? मरेगा तो पंजाब का बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा, बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा। तो कीबोर्ड वॉरियर होना बड़ा आसान होता है ना भाई। लिख दो कि वॉर कराओ। जिसके घर में कोई मरता है ना उसको समझ में आता है। हाँ, तो वो चीज किसी भी चीज से कोई भी मुआवजा पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की लाइफ सबसे ऊपर होती है। मुआवजा तो बड़ी छोटी चीज होती है एक जिंदगी के कंपैरिजन में। मतलब कोई मुआवजा किसी बच्चे की प्रेजेंस को पूरा कभी नहीं कर सकता। किसी 2 साल के बच्चे का बाप अगर मर जाता है बॉर्डर पे, मैं उसको कितने भी करोड़ रुपए दे दूं, वो बोलेगा कि नहीं मेरा बाप मुझे वापस ला कर दो। ठीक है, तो बोलना बहुत आसान होता है कि वॉर कर लो और ये कर लो वो कर लो, बहुत डिफिकल्ट है। जिसके घर में कोई जाता है ना उसको पता होता है। जब लॉस थोड़ा डिस्टेंट हो तभी तक अच्छा लगता है, अपने घर पे आ जाए ना तो बहुत खराब लगता है। मेरे घर से लोग हैं आर्मी में, मेरा कजिन है आर्मी में, मतलब हम लोग ने थोड़ा क्लोजली देखा है उन चीजों को। तो डर लगता है अगर आपके घर से कोई आर्मी में हो तो, और अगर बॉर्डर पे थोड़ी टेंशन हो जाए तो वहां तो हर घर में से, राजस्थान में से तो हर घर में से। तो दोज पीपल आर नॉट वेरी प्रो वॉर, दे आर एवर्स टू वॉर। जिन घरों से लोग आर्मी में होते हैं, दोज फैमिलीज आर जनरली मोर एवर्स टू वॉर देन पीपल हु आर नॉट एंगेज्ड विद द आर्मी। ठीक है, जो अपना बच्चा भेज रहा है आर्मी में, उसको उसको नहीं होता कि आज लड़ाई कर लो और चढ़ाई कर दो, क्योंकि उसके घर का बच्चा वहां बॉर्डर पे एक्चुअली बंदूक लेके खड़ा है। जिनके घर से कोई नहीं होता वो बोलता है ऐसे कर दो, मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। बोलना बहुत आसान होता है। तो पंजाब मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में पंजाब ने मुझे बहुत चीजें सिखाई है। मतलब जीवन, मतलब ऑफ कोर्स दिल्ली हैज बीन अ ग्रेट टीचर फॉर मी। दिल्ली से मैंने बहुत कुछ सीखा, बट उससे ज्यादा मैंने पंजाब से सीखा। तो पंजाब में कौन से कैंपेन्स चलाए थे? लोगों के प्रॉब्लम्स हाईलाइट करे थे, या फिर आप लोगों ने अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कहा था कि इफ वी कम इनटू द पावर तो वी कैन चेंज दिस, हम ये करेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो आपने किस तरीके से चीजों को? पंजाब 2017 वाज अ वेरी ऑर्गेनिक कैंपेन। ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात करी थी, बहुत सारी चीजों की बात करी। फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे थे, हमारी 22 सीट्स भी आई थी एज एन अलायंस इन पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में हम लोग एक छोटी पार्टी के साथ, बैंस ब्रदर्स के साथ अलायंस में थे 2017 में, तो हमारी 22 सीटें आई थी कुल मिलाकर। द रिजल्ट वाज नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, बट लास्ट मिनट में बहुत सारी ऐसी छोटी चीजें हुई जो कि हाइंडसाइट में सोचते हैं तो लगता है कि अच्छा ये चीज ग्राउंड पे अगर करेक्ट कर लेते। सो पंजाब में हम लोग 2017 में ना बहुत समय से पहले पीक कर गए थे, मतलब समय से पहले ही ज्यादा हंगामा हो गया था। वो चीज बाद में समझ में आई कि अच्छा ये एक बहुत बड़ी गलती थी, और उस चीज को फिर हमने बाद में करेक्ट भी करा, जिसका फायदा 2022 वाले कैंपेन में बाद में जो टीम्स वहां काम कर रही थी उन्होंने बहुत उस चीज को समझदारी के साथ यूज करा। बोला कम, काम ज्यादा किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग काम कम करते हैं, बोलते ज्यादा हैं। बोलना नहीं, पहले काम करो, आपका काम आपके लिए बोलेगा, जो कि दिल्ली में हुआ हमारे साथ। दिल्ली में आप किसी भी एक एवरेज दलाइट से पूछो कि भाई डू यू प्रेफर द प्रीवियस गवर्नमेंट्स और द करंट गवर्नमेंट, कोई भी अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से होगा तो बोलेगा कि हाँ यार अभी वाली ठीक है। So in this way things are like that, correct? Okay, fine. तो है वो चीज। और एथिकल कंसिडरेशंस क्या रखे आपने अभी तक, जब तक आम आदमी के लिए आपने वर्क किया, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन बनाने के टाइम पे?
सो गूगल की एक टैगलाइन थी, डोंट बी इविल। हाँ, तो मेरे लिए डोंट तो बी इविल। भाई, सो आई डोंट वांट टू बिकम समथिंग दैट आई हैव बीन फाइटिंग। हम्म, फॉर मी इट्स दैट सिंपल कि भाई अगर बाकी लोग फेक न्यूज और कम्युनल डिसहार्मनी फैलाकर अगर आईबॉल्स ले ले रहे हैं, तो मैं भी सिर्फ हाँ, आईबॉल्स लेने के लिए वो नहीं करूंगा। हम्म, मेरे सो फॉर मी इट्स दैट सिंपल। हम्म, पर्सनल कई सारे पैरामीटर्स खुद के लिए भी बनाए थे, अपनी टीम के लिए भी बनाए थे। जैसे हम्म, एक चीज हम लोग की टीम में थी, और आई थिंक ये इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोग के लिए जानना। मेरी टीम में बड़ा हम्म, सिंपल रूल था। एंड टीम का मतलब मैं 4-5 हजार लोगों की बात करूं, बिकॉज वी आर अ वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे अक्रॉस इंडिया हमारे 5,000 के आसपास वॉलंटियर्स जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे। वैसे करीब 500 थे। बाकी ओवरऑल 5,000 के आसपास इंगेज वॉलंटियर्स थे, सिर्फ डिजिटल डिजिटल के। हम्म, नाउ देयर वाज वन बेसिक रूल। अगर हम्म, आपको अगले 5 साल में कभी भी चुनाव लड़ना है, तो आप डिजिटल मीडिया की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मुझे चुनाव लड़ना होता, तो मैं अपने आप को हाँ, प्रमोट करने पे फोकस करता, हाँ, ना कि पार्टी को प्रमोट करने पे। तो अगर मुझे चुनाव लड़ना ओके, होगा, तो मैं जाके ग्राउंड के संगठन का हिस्सा बनूंगा, और मैं ग्राउंड पे काम करूंगा। हाँ, मैं डिजिटल मीडिया काम नहीं हाँ, करूंगा। एक सेकंड। हाँ, हाँ। तो आप बता रहे थे, यस। तो आप 5 साल तक मतलब उस पार्टी को सो प्रमोट नहीं करोगे, अपने आप को प्रमोट करोगे, इसका क्या मतलब मतलब? किसी भी व्यक्ति को जिसको चुनाव लड़ना है, उसका हाँ, प्राइमरी टारगेट ये होगा कि मैं कैसे अपने आप को पब्लिक में और ज्यादा प्रमोट करूं। ठीक हम्म, है, बेसिक कॉमन सेंस है। हम्म, ठीक है, कोई रॉकेट हाँ, साइंस नहीं, हाँ, बहुत कॉमन सेंस है। हाँ, अगर मैं खुद को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं पार्टी हमेशा सेकेंडरी रहेगी, मैं प्राइमरी रहूंगा। हाँ, 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 ठीक है, हाँ, इसका मतलब हाँ, कि पार्टी का मैसेज सेकेंडरी हो जाएगा, मैं जो मैसेज देना चाहता हूं वो प्राइमरी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर मैं जो भी काम करूंगा, वो एक हाँ, बायस्ड अप्रोच से होगा, वो अनबायस्ड नहीं होगा। ओके, ओके, तो और द एवरेज एज ऑफ माय टीम वाज 22-23 इयर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा जैसे ही आप सीनियर लोगों को बोलते हो कि अच्छा चुनाव लड़ना है, तो यहां नहीं आ सकते हो। जैसे मेरी हाँ, बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी थी कि भाई, मैं किसी के टिकट के लिए किसी को फोन नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, अगर आपको टिकट चाहिए, ग्राउंड का संगठन है, आप ग्राउंड पे जाके काम करिए। जैसे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके हैं, तो ये हमारा तरीका था कि भाई, सोशल मीडिया में चुनाव लड़ने वालों की जगह नहीं है। सोशल मीडिया इज अ थैंकलेस जॉब। हाँ, अगर आपको थैंकलेस जॉब करनी है, तो आइए। हाँ, ठीक है, बिकॉज ग्राउंड पे सोशल मीडिया वालों को बहुत उल्टा सीधा ही बोला जाता है कि अरे फोटो खींचने वाला है, इसको समझ में नहीं है राजनीति की, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। इट इज अ थैंकलेस जॉब, एक्सेप्ट दैट इट इज अ थैंकलेस जॉब। जिस दिन आपको एक्सेप्ट कर लोगे, आप फिर वो काम शौक से कर पाओगे। उसको एज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। उसको कहीं से भी हम्म, ये मत समझो कि ये मैं करके और अपने नंबर बढ़ा लूंगा। वो करना हम्म, है, ग्राउंड पे जाइए। ग्राउंड पे जाके हम्म, ग्राउंड पे पर्चे बांटिए, ग्राउंड पे कैंपेन करिए। बहुत सारे लोग हम्म, हैं जो करते हैं, लेकिन देन डिजिटल हम्म, इज नॉट योर प्लेस। ओके। अच्छा, एक चीज और मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जैसे 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया था कि लोग बीजेपी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर नरेंद्र मोदी से। तो उस सर्वे का रिजल्ट नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करा था। तो अगर आम आदमी की बात करें, तो लोग आम आदमी पार्टी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल जी से? दिल्ली के केस में इसका आंसर होगा अरविंद केजरीवाल, और पंजाब के हाँ, केस में इसका आंसर होगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ओके, ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी अगर स्पेसिफिक हो, तो झाड़ू सिंबल से लोग पंजाब में बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ओके, पंजाब में वो लोग आम आदमी पार्टी भी नहीं बोलते हैं, या तो आम हाँ, पार्टी बोलते हैं। ठीक है, वो हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज लिंग्विस्टिक करप्शन लैंग्वेज, हो ही जाता है। लिंग्विस्टिक करप्शन बोलता हाँ, हूं मैं इसको, कि भाई हाँ, आप पार्टी भी नहीं बोलता, आम पार्टी बोलते हैं। इवन दिल्ली में बहुत जगह
या फिर पंजाब में झाड़ू पार्टी, झाड़ू वाले बोल, झाड़ू वाले। झाड़ू वाले, ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो इसके दैट अलावा सिंबल हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। वो सिंबल हम्म सेलेक्ट करना अपने आप में एक आर्ट है। वो हम लोग जब पार्टी बना रहे थे तो हम लोग को 28 या 30 और सिंबल्स की लिस्ट मिली थी, उसमें से वो सेलेक्ट करना अपने आप में वो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग चैलेंजिंग रही है, नहीं हो, सही बात है। मतलब थॉट प्रोसेस भाई। तो अरविंद का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। उन्होंने जो भी हाँ चीजें करी उसमें उसका कम्युनिकेशन एस्पेक्ट सोच के करा। उस चीज का मैंने बड़ा एडवांटेज लिया, क्योंकि उनको हम्म कम्युनिकेशन समझ में आता था। तो वो उस कम्युनिकेशन का ही एक एस्पेक्ट सोशल मीडिया भी था। तो हम्म मुझे उनको बहुत ज्यादा चीजें समझानी नहीं पड़ी, उनको चीजें समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, आईआईटी क्रैक किया है, आईआरएस क्रैक, आईआरएस बने। IRS तो के, ही वाज अ हाँ स्मार्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन उनको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा समझ में आता था। तो मुझे डिजिटल की चीजें उनको बहुत ज्यादा समझानी नहीं पड़ती, बोलते कि अच्छा ठीक है। उनको अगर कम्युनिकेशन के ब्रैकेट में वो चीज ठीक फिट होती थी तो हाँ, ही वॉज ओके विथ इट। ओके, गॉट इट। तो बेसिकली अगर अपार्ट फ्रॉम, हिरार्किकली सोचे हाँ तो हाँ मैं कम्युनिकेशन टीम का पार्ट था। कम्युनिकेशन टीम के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया कम्युनिकेशन की टीम थी और डिजिटल मीडिया की, तो आई वाज हेडिंग डिजिटल हाँ मीडिया की टीम। डिजिटल मीडिया हाँ और हाँ आईटी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज इंजीनियर था कंप्यूटर साइंस। तो आईटी बाय डिफॉल्ट आ गई, तो वेबसाइट, न्यूज़लेटर एटसेट्रा, डोनेशंस। हमने हाँ एक हाँ एक हाँ, रात में 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन ऑनलाइन जनरेट करा है, जिसका कि लाइव डेटा ऑनलाइन जाता था। ओके, तो वो सब करा। आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन माय टाइम। अब तो मैं सेमी हम्म। रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अंकित एक चीज और मैं पूछूंगा कि एल्गोरिथम्स में कब चेंज आया था आपकी जर्नी के हिसाब से, कि ये 2014 के बाद एल्गोरिथम में चेंज आया है, या फिर ये क्योंकि सोशल मीडिया 2015 तक बहुत नॉर्मल चीज थी, उसमें इतना एंगेजमेंट नहीं था, बट 15 के बाद उसने पूरा जकड़ लिया था लोगों को। हमने, मैं अगर अभी आपसे पॉडकास्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा फोन दूर रखा है, नहीं तो मैं अभी वो फोन भी चला रहा होता। इस लेवल का एंगेजमेंट है। ये मेरे में नहीं है, ये आप में भी है, सब में है। तो ये एक बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। तो एल्गोरिथम चेंजेस कब दिखे आपको इसमें? सो 2014 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन मेटा, जो अब मेटा हो गई कंपनी, तब फेसबुक थी। हाँ दे हाँ नोटिस कि अच्छा इंडिया में कुछ तो एक्सेप्शनल हो रहा है। हाँ तो टू द एक्सटेंट दैट केटी हार्बर्ट उस समय होती थी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड, वो आई थी इंडिया। उसने हम लोगों से हम्म इंगेज करा। केटी लेटर हाँ ऑन लेफ्ट फेसबुक। शी बिकेम अ वेरी वोकल पर्सन अगेंस्ट फेसबुक। हाँ 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 तो उसकी हाँ पूरी अलग स्टोरी है केटी की, तो खैर। सो हाँ, बट 2014-15 के ड्यूरेशन में फेसबुक स्टार्टेड टू इवॉल्व एज अ प्लेटफॉर्म। ओके, हम्म सो 2016 में फ्री बेसिक्स करके इन लोगों ने एक इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, विच थैंकफुली डिडंट गेट इंप्लीमेंटेड। मैंने अपनी बुक में उसका कुछ पार्ट कवर करा है। सो बेसिकली हम्म फेसबुक वांटेड टू ऑफर फ्री इंटरनेट टू एवरी पर्सन इन इंडिया, ओके, ठीक है, विच साउंड्स वेरी गुड हम्म ऑन फर्स्ट लुक। हाँ, बट आप सिर्फ 20 या 25 जो रजिस्टर्ड वेबसाइट्स थी उन्हीं को वही देख सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सेस कर बैंकिंग। सकते थे, हाँ ठीक हाँ है। हाँ अब हाँ, अगर आपको जॉब सर्च करनी हो एक एवरेज इंडियन को, तो कौन सी वेबसाइट है हाँ, जिस पे आप जाते हैं? नौकरी, नौकरी या नौकरी, लिंक्डइन। हाँ, ठीक है। अब फेसबुक पे फ्री बेसिक्स में एक वेबसाइट लिस्टेड थी जिसका नाम था babajobs.com, आवाज, ठीक है। नाउ ओके, हाँ इस हाँ इसने इस खेल को समझो। अब इमेजिन इट फ्रॉम हाँ, अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, हम्म ठीक है। अब तो मैं क्योंकि स्टार्टअप वाले जोन में हूं, तो मैं हर चीज को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखता हूं। हम्म एक वेबसाइट जिसके कल तक शायद 1 लाख यूजर्स पर डे रहे हो, हम्म, अचानक से उसको हर इंडियन के मोबाइल पे फ्री कर दिया जाए, डेली के ओके, 100 करोड़ फुटप्रिंट हो जाएगी, 50 करोड़ फुटप्रिंट हो जाएगी। हाँ, आराम से, उसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? करोड़, अरबों में। अरबों एंड देयर में, वाज हाँ, नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। हम्म
कि भाई व्हाई डिड फ्री बेसिक्स चूज टू प्रोवाइड babajobs.com as a free service and not naukri.com or monster.com or any other website for that matter. भाई अगर आपको फ्री में देना, आप मुझे 300 MB फ्री दे दो डेटा, उसके बाद मेरे ऊपर है ना मैं कैसे यूज करूं. सो यूएस में भी फ्री बेसिक्स के ऊपर बहुत हंगामा हुआ था 2016-17 में. इंडिया में भी हंगामा हुआ था. यूएस में एक्टिविस्ट लॉस्ट दैट वॉर, इन इंडिया वी वन. आज तक फ्री बेसिक्स, Facebook had to stop rolling out free basics in India, and that was the point of time they understood कि यार यहाँ पे आसान वाला काम. So Facebook अभी भी free basics is implemented in Bangladesh, it is implemented in Thailand if I'm not wrong. वो कई सारी थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज में उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करा. उसका नुकसान उन देशों को हुआ. ठीक है, अब वो किस फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करा है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. हो सकता है उन्होंने फॉर्मेट को चेंज करा हो, बट इंडिया वाली चीज को तो मैंने अपने बुक में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करा था, डिसेंटली डॉक्यूमेंट करा था, बिकॉज उसमें बहुत पब्लिक प्रेशर हम लोगों ने क्रिएट करा था. आई वाज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट. यार मैं बहुत लकी, सही समय सही जगह रहा. वो आधार वाला कैंपेन हम लोगों ने करा. आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. मैंने अपना आधार कार्ड बहुत सालों तक नहीं बनवाया. मैंने शायद 2019 या 2020 में जाके आधार बनवाया. ओके. अच्छा अंकित, मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि जब मोदी जी पावर में आना था तो दे हायर सम ऑफ द फॉक्स दैट आर नॉट डायरेक्टली अलाइन टू द बीजेपी. ठीक है, वो एक प्राइवेट ऑप की तरह काम कर रहे थे. तो आम आदमी पार्टी ने भी ये इस टाइप का कुछ करा था क्या कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली, चाहे वो नॉन वॉलेंटरी काम करा, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, बट इज दे डन दैट? नहीं, आप में वैसी जरूरत नहीं पड़ी थी. और एक्चुअली प्रशांत का एक स्टेटमेंट है, प्रशांत किशोर का. वो पंजाब जीतने के बाद जब कांग्रेस पंजाब जीत गई थी ना, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था जो मुझे बहुत मतलब मेरे लिए इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एज वेल एज इट हर्ट मी एज वेल. उसने बोला था कि आईपैक जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, दे टुक पंजाब एज अ चैलेंज बिकॉज लोग बोलते थे कि आपके वॉलंटियर्स फ्री में बहुत अच्छा काम करते हैं. तो उसने दिखाया कि नहीं, पैसे में ज्यादा ताकत है, ऐसा करके समथिंग सिमिलर टू दैट उसका एक स्टेटमेंट था. तो लाइक ठीक है, जरूरत नहीं थी उस स्टेटमेंट की, बट हाँ ऑफ कोर्स ही वर्क विद मल्टीपल पार्टीज. उसने मोदी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया, राहुल गांधी के साथ काम किया. राहुल के साथ 2017 करा था, बट 27 जो हार जाता है उसके बारे में वो बात नहीं करता है ना. अच्छा, ओके. सो राहुल के साथ राहुल गांधी के साथ 2017 में यूपी करा था. यूपी में जब सीटें नहीं आई तो ब्लेम करा कि अच्छा पार्टी में ये नहीं वो नहीं. यार चाणक्य तो होता है ना जो किसी भी सिनेरियो में जीत जाए. बिना पैसे लगाए भाई पैसे लगा के ना आदमी कुछ भी कर सकता है. तो इस बात मेरे कुछ पर्सनल काइंड ऑफ कह लो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उस तरह के लोगों से. मेरा ऐसा पर्सनली मानना है और इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के आने के बाद से पार्टीज में वॉलंटियर्स की इज्जत बहुत घटी है. क्योंकि वॉलंटियर्स के साथ एंगेज करना एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज होती है. वो बहुत टाइम मतलब वॉलंटियर्स को एंगेज रखना एक बहुत ही ट्रिकी, और इट इज लाइक अ HR डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी. सही बात है. ठीक है, विदाउट लेबर लॉस. हाँ, और एक्सट्रीम लेबर लॉस. यहाँ पे तो कोई लेबर लॉस है भी नहीं, और है ही नहीं ना, एकदम एट्रिशन थ्रू द रूफ है. हाँ. तो वो चैलेंजेस हैं, लेकिन आज की डेट में मैं वो चैलेंजेस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आई हैव क्रिएटेड अ मॉडल जिसमें कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे उनके एग्जिस्टिंग कार्डर को डिजिटली इनेबल करें कि उनको बाहर से लोग हायर करने की उतनी जरूरत ना पड़े. वो अपने कार्डर को यूज करके वो चीजें करवा पाए जो बाकी लोग. क्योंकि आप में हमने यही करा था कि हमने पार्टी के लोगों को ही इनेबल करा था. अब उस मॉडल को मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बाकी पार्टियों के पास कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी थोड़ा बहुत इसको यूटिलाइज कर ले. ओके.
तो अंकित लाल जी, thank you so much for your time and for your whole about journey of whole Aam Aadmi Party and what BJP is using right now strategies as well as आम आदमी ने क्या strategy use करी on the ground पे. तो इन सबको बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी बुक जो है उसको आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Yeah, thank you listeners for listening, and we are now on YouTube as well as Spotify पे भी है. Spotify पे आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बट हम अब YouTube पे भी मूव कर रहे हैं, तो आप लोगों का प्यार वहां पे भी मिलते रहे. सो सब्सक्राइब इट ऑन YouTube ऑन द सेम नेम हर्षित जैन. तो थैंक यू सो मच. चलो, थैंक यू, बाय.